ಎಂದಿಗೂ ಭದ್ರ ಸುಭದ್ರ ಕೈಯೋಳ್ ಭದ್ರ ಸುಭದ್ರ ಕೈಯೋಳ್ ಭದ್ರ ಸುಭದ್ರ ಕೈಯೋಳ್ ಭದ್ರ ಸುಭದ್ರ ನಾ ಬಂದಿಯಾದೆ ನಾ ಬಂದಿಯಾದೆ ನಾ ಬಂದಿಯಾದೆ ನಿನ್ ಕೈಯೋಳ್ ನಾ ಬಂದಿಯಾದೆ ನಾ ಬಂದಿಯಾದೆ ನಾ ಬಂದಿಯಾದೆ ನಿನ್ ಕೈಯೋಳ್ ನಿನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆ ನಿನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆ ನಿನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆ ನಿನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆ ಭದ್ರ ಸುಭದ್ರ ಕೈಯೋಳ್ ಭದ್ರ ಸುಭದ್ರ ಕೈಯೋಳ್ ಭದ್ರ ಸುಭದ್ರ ಕೈಯೋಳ್ ಭದ್ರ ಸುಭದ್ರ ನಾ ಬಂದಿಯಾದೆ ನಾ ಬಂದಿಯಾದೆ ನಾ ಬಂದಿಯಾದೆ ನಿನ್ ಕೈಯೋಳ್ ನಾ ಬಂದಿಯಾದೆ ನಾ ಬಂದಿಯಾದೆ ನಾ ಬಂದಿಯಾದೆ ನಿನ್ ಕೈಯೋಳ್ धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए वैद बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए बात बात पर घबराए बीच रात में उठता है कब होगा बात बात पर घबराए बीच रात में उठता है कब होगा ये दिन भर सोच निकलता है धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आई फल होए धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए माली सी
5 जनवरी है आज 2023 और 8:09 हुए हैं सिडनी में। और आज 215वां 215th episode of Kehte Sunte is coming to you live on 89.3 FM, and of course we are also live on Facebook and YouTube. So Facebook पर live हैं, YouTube पर live हैं, हम लोग TuneIn पर live हैं, कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की फ्री ऐप पर लाइव हैं, एंड ऑफ कोर्स अगर आप सिडनी में रहते हैं तो 89.3 FM पर भी लाइव हैं. सो देयर आर लॉट्स ऑफ ways that you can watch, listen to us live. एंड मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, और जैसे मैंने कहा ये कहते सुनते हैं प्रोग्राम 89.3 FM पर, एंड हम लोग हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी में ब्रॉडकास्ट करते हैं, एंड पूरी दुनिया भर में इस कार्यक्रम को सुना जा सकता है. एंड व्हाट एल्स, हैप्पी न्यू ईयर टू यू. उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो नया साल है वो अच्छा शुरू हुआ होगा. जो पिछले साल में थोड़ी सी तकलीफ़ें आई हैं उनको आप वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ चुके होंगे, और नए साल में बहुत सारी उम्मीदें होंगी, बहुत सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी, एंड पॉजिटिव नोट पे हम लोग कोशिश करेंगे ये शुरू करने के लिए. एंड 2023 का ये जो नया साल है कहते सुनते आपके साथ जुड़ा है इसमें, और आज कार्यक्रम में बहुत कुछ होने वाला है. सबसे पहले तो ये है कि भाई मेरा कांटेक्ट हुआ डॉक्टर प्रबोध मल्होत्रा से. थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन इसी के लिए आज उनके प्रोग्राम टुडे विल बी ट्राइंग टू टॉक टू हिम. ही हैज़ walked from the MCG, the Melbourne Cricket Ground, to the Sydney Cricket Ground. That's about roughly 1000 kilometers. और वो 1000 किलोमीटर्स पैदल चले हैं MCG से लेकर SCG तक, और उन्होंने 50,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स रेज किए हैं फॉर द पिंक टेस्ट. मगरा फाउंडेशन जो हर साल करते हैं जेन मगरा की याद में, एंड ऑफ कोर्स टू रेज फंड्स फॉर ब्रेस्ट कैंसर. तो उसके लिए उन्होंने मेलबर्न से एट द एज ऑफ 71, 71 वर्ष के डॉक्टर प्रबोध मल्होत्रा पैदल चले हैं ऑल द वे फ्रॉम द MCG टू द SCG, covering over 1,000 kilometers, and he has raised $50,000 for the McGrath Foundation. तो I'll be trying to talk to him. वो travel कर रहे हैं गाड़ी में कहीं से, so अगर टाइम पे पहुंच गए जहाँ पर उन्होंने पहुंचना है तो I'll be talking to him. And of course आज अविजीत सरकार से हमारी बात होगी, और हम लोग बात करेंगे कि ये casteism and racism, is this rampant in the Indian Australian Indian community? एंड उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. ऑफ कोर्स नीरज नंदा जी आएंगे फ्रॉम साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न, और वो हमारे साथ इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ की बात करेंगे. क्रिस मल्लिका भद्रा होगी. टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट कि भाई ये जो रेजोल्यूशंस होती हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, या आर रेजोल्यूशंस मेंट टू बी ब्रोकन. और उसी का उल्टा मैं करने वाला हूँ ढंग की बात में, कि जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं व्हाई दे आर यूजफुल, और वही बहुत सारी बातें होंगी. एंड ऑफ कोर्स पॉडकास्ट होगा, पोएट्री पॉडकास्ट. I'll be playing the poetry podcast by Pankaj Upadhayay. It's recorded in his beautiful voice, and वो करेंगे, कविता सुनाएंगे आपको. So वो सब होगा, और भी बहुत कुछ होगा. और अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो 0449 004 053 0449 004 053 यहाँ का व्हाट्सएप का नंबर है. तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू वांट टू कम ऑन एयर एंड टॉक अबाउट एनीथिंग दैट फ्लोट्स योर बोट, अगर आपको किसी कारणवश कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो वो भी हम लोग उसके बारे में बात कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. और कौन कौन जुड़ा है हमारे साथ में? नीरज नंदा जी ऑफ कोर्स जुड़े हैं मेलबर्न से. क्रिस मल्लिका भद्रा इज़ ऑल्सो वॉचिंग, एंड पंकज उपाध्याय, एंड वो इज़ गिविंग हिज हार्टिएस्ट न्यू ईयर ग्रीटिंग्स टू एवरीबॉडी. एंड ये सब होने वाला है आज कार्यक्रम में. आई होप यू कैन ज्वाइन इन, एंड आई होप you can tell your friends about this great show. And that today we'll be talking to Dr. Prabodh Mallhotra, who has walked from the MCG to the SCG and raised over $50,000 for the McGrath Foundation. So ये सब होने वाला है at the ripe age of 71. So it's all exciting. तो क्यों ना थोड़ी सी म्यूजिक के साथ में बात शुरू करी जाए. Oh, okay. So let me go into, okay, let me get out of here. If I want to play this again, let's see if this plays. Yes, it will play. Why not?
Here we go. लम्हा ये थम गया कतरा है ये प्यार का चाहो रहे बस तू और मैं है मौसम ये प्यार का हाँ तू ही मेरा ख्याल है आगाज़ है अंजाम है तू ही दिन तू ही रात है तू ही मेरा ख्याल है हाँ तू ही मेरा ख्याल है आगाज़ है अंजाम है तू ही दिन तू ही रात है चाह रहा तेरा नशा दरिया जैसे वक्त का मैं बस चाहूँ रहे तू और मैं है मौसम ये प्यार का हाँ तू ही मेरा ख्याल है आगाज़ है अंजाम है तू ही दिन तू ही रात है तू ही मेरा ख्याल है हाँ तू ही मेरा ख्याल है आगाज़ है अंजाम है तू ही दिन तू ही रात है सो दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते। मैं मनबीर सिंह कोहली और मेरे साथ जुड़े हैं दलजीत सिंह भी। दलजीत सिंह एक सिडनी के अच्छे सिंगर हैं एंड अच्छे इंसान हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप अच्छे कुछ भी बन सकते हैं। एंड ही इज़ अ गुड मैन, सो एंड ही इज़ विशिंग एवरीबॉडी अ हैप्पी न्यू ईयर। एंड ऑफ कोर्स आपको बता दूं कि वी आर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद डॉक्टर प्रबोध मल्होत्रा, हु वॉकड फ्रॉम द MCG टू द SCG and covered over 1,000 kilometers. Walked, imagine, पैदल चलें. I think it took about 52 days. पैदल चलें वहाँ से. And at the age of 71. So he's done that and he's raised $50,000 for the McGrath Foundation. जो पिंक टेस्ट कल शुरू हुआ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो उसके वहाँ पर पहुँचे वो SCG में. And the McGrath Foundation raises money for fighting breast cancer because जो ग्लेन मग्रा क्रिकेटर थे, द पिजन, उनकी वाइफ जेन मग्रा पास्ट अवे विद ब्रेस्ट कैंसर फ्यू इयर्स अगो, एंड उनकी याद में उन्होंने द मग्रा फाउंडेशन शुरू किया था और उसकी वजह से पिंक टेस्ट होता है हर साल SCG में. And it's a great event. And yeah, so we'll be talking to Dr. Prabodh Malhotra, who's walked 1,000 kilometers at the age of 71. लेकिन आपको थोड़ी सी दुखद खबर दूं मैं. Okay? इमेजिन कीजिए कि आप मंडे को काम पे जाने वाले, नॉट दिस मंडे, पुराना, आज से 4-5 साल पहले मंडे, या स्कूल जाते थे जब, आपको याद दिलाता हूँ, या आप कोई इंटरव्यू पे जा रहे हैं वेंसडे को, मंडे को,
तो संडे नाइट को आप क्या करते थे? संडे नाइट को आप अपने लेदर के जूते चमकाते थे. यू वुड शाइन योर शूज. याद है? आई डोंट नो आप में से कितने लोग अपने जूते पॉलिश करते हैं अभी भी. मुझे याद है जब हम लोग स्कूल में थे तो हम लोग वो वाइट कलर के कैनवस शूज़ पहनते थे. एंड ऑफ कोर्स वो चमकाने पड़ते थे. चमकाने कैसे? वो चौक लगा कर उसको सफ़ेद करने पड़ते थे. एंड देन जो पीटी का दिन हुआ करता था उस दिन वो ब्राउन कलर के हम लोग कैनवस शूज़ पहनते थे. लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली हम लोग जब लेदर शूज़ पहनने शुरू किया हम लोगों ने स्कूल में कहीं पे भी. एंड तो स्कूल के लिए वो लेदर शूज़ जब हम लोग पहनते थे तो दे हैड टू बी शाइनी. और अगर जूते चमकते नहीं होते तो बड़ी पिटाई होती थी. एंड ऑफ कोर्स अगर आप दफ्तर में काम करते हैं तो लोग अच्छे जूते, सूट्स ये वो पहनते हैं. स्पेशली अगर आप कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स पे जा रहे हैं, वो सब ज़रूरी है. लेकिन कोविड के दरमियान क्या हुआ कि लोगों ने ऑफ कोर्स ऑफिस जाना बंद कर दिया और उसकी वजह से जूते चमकाने बंद कर दिए. इनफैक्ट नॉट ओनली कोविड, लेकिन एक ट्रेंड शुरू हो गया कि लोग काम पे भी ट्रेनर्स पहनते हैं. आई मीन फॉर एग्जांपल मैं भी काले रंग के ट्रेनर्स पहनता हूँ क्योंकि इट्स गुड फॉर द नीज. एंड जो जूते हैं चमड़े के वो कई बार दे आर नॉट गुड फॉर योर नीज क्योंकि वो या हील होती है या फ्लैट्स होते हैं. सो माई फिजियोथेरेपिस्ट सेड कि नहीं भाई तुम्हें ट्रेनर्स पहनने पड़ेंगे. सो आई स्टार्टेड वेयरिंग दैट. एंड ये देखा मैंने कि भाई जो जूते पॉलिश करने का रिवाज वो आई कांट रिमेंबर, आई थिंक आज से 3-4 साल पहले शायद मैंने कोई जूते साफ़ किए होंगे, हाँ पॉलिश किए होंगे. एंड आजकल ऑफ कोर्स कहीं पे जाना है तो आप उनको थोड़ा सा कपड़े से साफ़ कीजिए तो दे आर एज गुड एज न्यू बिकॉज वी डोंट यूज़ दोज लेदर शूज़ एज मच. बट एक टाइम पे लोग चमकाया करते थे जूते को. तो उसकी वजह से जो कीवी, याद है ना कीवी फुट, ये जो शू पॉलिश हुआ करती थी, 2-3 ब्रांड थे. एक तो चेरी ब्लॉसम, एक कीवी शू पॉलिश. एंड इट्स एन ऑस्ट्रेलियन ब्रांड बाय द वे. इट वाज स्टार्टेड इन ऑस्ट्रेलिया. एंड वो इंग्लैंड में बंद हो रहा है. सो कीवी शू पॉलिश इज गोइंग टू शट शॉप इन ब्रिटेन, विच इज़ अ ट्रेजेडी. बट इट ब्रॉट गुड ऑल मेमोरीज टू मी कि भाई हम लोग जब जूते पॉलिश किया करते थे. और इनफैक्ट थोड़े साल पहले तक मैं आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन दिस सेरेमोनियल मार्चिंग. एंड उसके अंदर वो जूते जो हैं वो एकदम स्पिक एंड स्पैन होने चाहिए थे, नहीं तो हम लोगों को जूते पड़ते थे अगर आपने नहीं किया तो. आई मीन इनफैक्ट वो बफ लेदर के अभी भी वहाँ पर वो चमकीले जूते पहनते हैं. लेकिन जो नॉर्मल लाइफ में हम लोग जूते आजकल पॉलिश ही नहीं कर रहे, स्पेशली लेदर के, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पहनते भी नहीं हैं. लेकिन आप बताइए कि डू यू पॉलिश योर शूज़? हैव यू, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू पॉलिश्ड योर लेदर शूज़, अगर आपने कभी किया है तो? एंड इट्स क्वाइट अ ट्रेजेडी. लेकिन कीवी शू पॉलिश हम लोग बचपन में इंडिया में ज़्यादातर चेरी ब्लॉसम लोग करते थे. लेकिन देखेंगे कि कितनी देर ये जो कीवी या चेरी ब्लॉसम वगैरह चलेगा. एंड द कीवी शू पॉलिश वॉज क्रिएटेड बाय विलियम रैमजी, एन ऑस्ट्रेलियन, who gave it the name क्योंकि उनकी जो वाइफ थी एनी, शी वॉज फ्रॉम न्यूजीलैंड, तो इसके लिए उन्होंने कीवी शू पॉलिश बनाया था. वी ऑल्सो बीन जॉइंड बाय नव गर्गा जी एंड डॉक्टर पालू. डॉक्टर पालू is a great support for this show. She listens to the show sometimes, and thank you for that, Dr. Palu Malawal. And she's heavily involved with the medical fraternity, being a doctor herself. She does a lot of good work for the Indian Doctors Association, जिसकी ये president थी थोड़े साल पहले तक. And so yeah, Palu is a good friend, and thank you for tuning in, Palu. I hope you can stay around. Okay. Yeah. So आप बताइए, do you polish your shoes? When was the last time you polished your leather shoes? Leather shoes को पॉलिश करने का फैशन ख़त्म हो गया. इनफैक्ट पहनने का भी उसको कई लोग पहनते नहीं आजकल, ट्रेनर्स पहनते हैं. सो आप बताइए, डू यू पॉलिश योर शूज़, योर लेदर शूज़, और यू डू नॉट? आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली. यहाँ का व्हाट्सएप का नंबर है 0449-004-053, 0449-004-053. And I'll be bringing the poetry podcast to you after this song. तो जाइएगा कहीं पे भी नहीं. इवें दूर दूर रहना कोई चंगी गल नहीं, आशिकां
ਨੂੰ ਤਰਸਾਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਾਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਏ ਟੁੱਟੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਲੁੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਗਾਣਾ ਸਭ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਤੇ ਲੁੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਗਾਣਾ ਸਭ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰਨੀ ਹੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਸਤਾਏ ਉਤੋਂ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵੀ ਸਤਾਏ ਉਤੋਂ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਜਾਈਏ ਨਖਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨੀ ਜਾਈਏ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ So, दोस्तों अभी टाइम होता है, समय मैं समय हूँ नहीं, मैं नहीं हूँ, लेकिन अब समय होता है हमारे दोस्त पंकज उपाध्याय को लेके आने का। Here we go. 2022 की आखिरी सप्ताह के इस पोइट्री पॉडकास्ट में मैं 2022 को आज अलविदा कहूंगा और 2023 का इस्तकबाल करूंगा, उसका स्वागत करूंगा। आज की पोइट्री पॉडकास्ट मुझे सुमन माथुर जी ने भेजी है और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसे रिसाइट करूं। मैं उम्मीद करता हूं ये रेसिटेशन उन्हें पसंद आए और आपको भी। Okay, without further ado, let's dive into the poetry. Happy New Year. Happy to share a beautiful Hindi poem, December or January ka Rishta. Very meaningful. Just months, but recreated as two individuals, two entities, two different personalities, and yet complementing each other. कितना अजीब है ना दिसंबर और जनवरी का रिश्ता, जैसे पुरानी यादों और नए वादों का किस्सा। दोनों काफी नाजुक हैं, दोनों में गहराई है, दोनों वक्त के राही हैं, दोनों ने ठोकर खाई है। यूं तो दोनों का है वही चेहरा वही रंग, उतनी ही तारीखें और उतनी ही ठंड, पर पहचान अलग है दोनों की। अलग है अंदाज और अलग है ढंग। एक अंत है, एक शुरुआत, जैसे रात से सुबह और सुबह से रात। एक में याद है, दूसरे में आस। एक को तजुर्बा, दूसरे को विश्वास। दोनों जुड़े हुए हैं ऐसे धागे के दो छोर हैं जैसे, पर देखो दूर रहकर भी साथ निभाते हैं कैसे। जो दिसंबर छोड़ के जाता है उसे जनवरी अपनाता है, और जो जनवरी के वादे हैं उसे दिसंबर निभाता है। कैसे जनवरी से दिसंबर के सफर में
11 महीने लग जाते हैं, लेकिन दिसंबर से जनवरी बस एक पल में हम पहुंच जाते हैं। जब ये दूर जाते हैं तो हाल बदल देते हैं, और जब पास आते हैं तो साल बदल देते हैं। देखने में ये साल के महज 2 महीने ही लगते हैं, लेकिन सब कुछ बिखेरने और समेटने का वो कायदा भी रखते हैं। दोनों ने मिलकर ही तो बाकी महीनों को बांध रखा है, अपनी जुदाई को दुनिया के लिए एक त्योहार बना रखा है। कितना अजीब है ना दिसंबर और जनवरी का रिश्ता, जैसे पुरानी यादों और नए वादों का किस्सा। उम्मीद है आपको पोइट्री पॉडकास्ट पसंद आई। पोइट्री पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप गाना, स्पॉटिफाई, यूट्यूब या फिर किसी भी रेडियो प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं, या फिर गूगल पे सर्च करें पोइट्री पॉडकास्ट पंकज उपाध्याय या पोइट्री पॉडकास्ट यूफनी, और या गूगल आपके पास ये सारे ऑप्शंस लेकर आ जाएगा। दिस इज पंकज साइनिंग आउट फॉर पोइट्री पॉडकास्ट, यूफनी फिल्म्स एंड रेडियो कहते सुनते 89.3 FM सिडनी। फिर मिलेंगे। थैंक यू। That was really beautiful. In fact, yep, दिसंबर एंड जनवरी का जो रिश्ता है, और ऐसे ही कहते हैं ना कि जो जनवरी का महीना है, इट इज़ नेम्ड आफ्टर जैनस। सो जैनस के 2 चेहरे थे, एक आगे और एक पीछे, सो दैट्स वाई जैनस का नाम, जनवरी का नाम जैनस, जनवरी पड़ा है जैनस के नाम पर, द ग्रीक गॉड आई थिंक। एंड सो वो दोनों साइड पे देखता है। हाँ, वी ऑल्सो बीन जॉइंड बाय Palu, जैसे मैंने कहा, and she's saying thanks Manbir, enjoying the program. Meeta Anand has also started watching, and thank you Meeta ji for being there, and I hope life is treating you well. Daljit Singh कह रहे हैं बहुत खूब, उनको अच्छी लगी, and of course Kurian is also watching, sitting in Bombay. Kurian is a dear friend of mine, and वो मुंबई, बॉम्बे, जहाँ पे भी आप बोलना चाहें वो बैठे वहाँ पर, and he's been enjoying the show. So thank you Kurian, and a happy new year to you and to your family. So थोड़ी सी म्यूजिक लगाता हूँ, and इसके बाद में I'll be yes, of course Daljit Singh is saying superbly recited by Pankaj bhai, and of course yeah, Pankaj की जो आवाज़ है and उसका जो passion है for poetry and for good art, I think he enjoys that. So thank you for that Pankaj, and Pankaj का जो passion है, it makes us a good sort of, it gives us a good view of poetry. I'm not a big poetry reader myself, lekin he brings that special delivery to us, and thank you for that Pankaj, for taking that trouble. And of course Daljit is also recognizing that superbly recited Pankaj bhai, he says. तो मैं थोड़ी सी म्यूजिक लगाता हूँ, and फिर मैं कनेक्ट करूँगा अभिजीत सरकार के साथ। अगर आपको अभिजीत सरकार कौन है ये ना पता हो, तो अभिजीत सरकार इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, एंड ही इज़ आई मीन ओके, ही डज लॉट्स ऑफ थिंग्स। मैं बाद में उनसे बात करने वाला हूँ, लेकिन लेट मी प्ले सम म्यूजिक एंड देन आई ट्राई टू कनेक्ट हिम। आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते, और मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली। हाँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हाँ, जूतों की बात हो रही थी, तो पंकज ने कहा है कि भाई वो लेदर शूज़, ऑफिस के शूज़ पॉलिश करते हैं, लेदर शूज़ नहीं करते। मुझे नहीं पता उसका मतलब क्या है, बट दैट्स व्हाट ही सेड। सो अगर आप लोग पॉलिश करते हैं या नहीं करते, बताइएगा। प्यार आया है।
So दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा, I have been joined by Avijit Sarkar. Avijit Sarkar is an institution in Sydney, in Australia. Of course, he's a musician, but he teaches music. He runs an institute. He's a writer. He's an artist. He's a playwright these days, and he wears many other hats, including puppeteering, which I've not seen as yet. Lekin I am joined by Avjit Sarkar, and he writes essays and बड़ा अजीब सी बात करने वाले हैं, लेकिन he feels कि casteism and racism, is it widespread in the Australian Indian communities? Welcome Avijit, कैसे हैं आप? Very well, Manbir. Thank you for Thanks taking the having me. time out between writing plays, illustrating books, writing stories, teaching students, and of course also working full time. So इसके बीच में आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का. Thank you. एंड आपके प्लेस की हम लोग वेट कर रहे हैं जो अगले महीने होने वाले हैं, एंड उसका नया, so we'll talk about that next week. Sure. But where did this cross your mind कि casteism and racism is widespread in the Australian Indian community? Well, it came to light for me many years ago when I came, over 30 years ago. It came to light in small ways for me. And I could feel that there is a division within the community. And some of that division, not every division, goes back to casteism, for sure. Yeah. We still have those hierarchies, not only physically, but also mentally. Okay. So when you say you saw some of that, so in what shape did you see this? I remember a funny incident. When in my early days, I was often asked in social functions, लोग बैठे हैं, they ask me, "Hey, what's your background? What's your religion?" तो मैंने कहा, "I was born into a Hindu family." अच्छा, but that doesn't satisfy people, obviously. Or then they go a step further and then they bring around कि भाई आप ब्राह्मण हो? Yeah, they have had that questions posed. To be honest with you, Manbir, I don't know my own caste. I'll be very honest. Never bothered, never cared. My parents didn't bother discussing. But so मैंने एक दो बार सुना, फिर एक दिन मैंने किसी को बताया कि भाई मैं शूद्र हूँ जी, मैं अनटचेबल हूँ. तो उसके बाद वो question vanished from my life. So it was a personal experience. It's true. And you see that in society, Manbir. You see groups being formed. You see organizations, existing organizations, Yes. which have been named under a caste or a subcaste, which I think is a crying shame, to be honest. एक तरफ आप ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, एंड दूसरी तरफ मैं आई हियर अ लॉट ऑफ डिनायल्स बाय पीपल कि नहीं ये तो है नहीं, बट दैट डिनायल is usually from people of the privileged caste, not the underdogs जिनको बोलते हैं. Very good point. I mean, it's like asking a white person, is there racism? And they'll say, no, there is no racism. So I don't know how representative that denial can be, but I have heard some of my own friends say कि नहीं ये तो है ही नहीं, होता ही नहीं है. And yet I have spoken to some people who belong to supposedly the Dalit untouchable castes here in Sydney, in Australia, and they say no, it is alive and kicking, and that sort of and why do you think we carry that? हम लोग जब इंडिया से आए यहाँ पर, तो we came because we wanted to come in search of something different, something good. We wanted to learn the lifestyle, and जब यहाँ पे थोड़ा सा भी हम लोगों को एक feeling आती है कि somebody has been racist towards us, we jump up and down. लेकिन जब हम लोग खुद किसी के against कुछ अगर ऐसे implicitly या explicitly कुछ करते हैं तो हम लोगों को वो नजर नहीं आता. ये blindness क्यों है हम में? I believe that human beings are racist by nature. That's the first thing. So all of us,
in some way or the other, it can be caste, creed, religion, finance, social status, Of course. positions of power. We are racists in different ways. Hmm. Out of which we, back in India, we have gone a step further by dividing into further smaller categories of casteism, of castes. We cannot get rid of it primarily because I think one of the reasons is that it's deeply ingrained within us. Our parents and their parents, and I'm not pointing fingers, but many of them have followed the caste system very rigidly. It has been, we have grown up with it. And to think outside the square is not a common trait in human beings. So हम वो सीखते हैं, is ingrained within us. We come here and people do this without thinking, Manbir. उनको ऐसा लगता नहीं कि what they're doing is something wrong. परसों से चले आ रहा है, generation चले आ रहा है, तो यहाँ भी चलाते हैं. देखिए, I mean, what you're talking of, Avijit, is about groups. Okay. Now, as Indians, अभी हम लोग ये program कर रहे हैं. It's targeting the Indian community. It's a subgroup of the mainstream Australian population. So we tend to, you gather in these ghettos of, okay, we are Indians. Uske andar, you will have these Bengali groups because they'll get together and they'll perform, puja ke dinon mein they'll perform all that. Gujarati groups, Punjabi groups, Sikh groups, and Maharashtrian groups. And a lot of these groups are quite insular. So ek taraf to pride hai in where we come from. Lekin then uske andar pride ke saath mein, then there is this, almost antagonistic view of others. And I think that's where it starts getting dangerous. But Deepak Joshi has written something interesting, and he says, I don't know my caste. If you say that, you're almost certainly from a privileged caste. So how far is that true in your case? Because you said, I don't know my caste. I really don't know my caste. And I'm not from a very privileged class. I'm definitely not a Brahmin. Manbir. Okay. Otherwise, my parents would have gone around, beating their chest. I assure you. But they did not. I'm definitely not a Brahmin. Not that I missed anything, not being a Brahmin, to be honest with you. But I'm not one of those upper classes, I can tell you that. But Avijit, this pride in your family name, okay? You'll always have these, I have Irish friends, who'll carry this is the Irish name. They are very proud of it. They have a coat of arms in some cases. They are very proud of the totems of the Scottish heritage. They say कि भाई UK में you have Scots and Irish, but you don't have Englishmen, जैसे बोलते हैं. And so you don't have the British, but you got different, जैसे इंडिया में है कि भाई इंडिया में you might have a Bengali and a Punjabi and a Maharashtrian and a Malayali, but you don't have Indians. तो वैसे so एक तरफ pride है और हम सब उसको इन अ वे एनकरेज करते हैं. फैमिली नेम का प्राइड है, हमारी फैमिली कहाँ से आई है, हमने क्या अचीव किया है, उसका प्राइड है. सो वेयर डज दिस बिकम प्रॉब्लमैटिक, और इज दैट अ प्रॉब्लम, इवन आइडेंटिफाइंग एंड सेइंग आई एम प्राउड ऑफ माय ओन family and where we come from? Then should we stop saying that we are proud of that too? Well, the family kahan se aati hai? Your broad sect ki bhai I'm a Sikh, I'm a Bengali, that's fine. India has so many states, and every state has its own culture. Bada acha and is very rich. But then to further subdivide that into minute subcastes and castes, that's where the problem is. For example, Gujaratis would not stop at saying that I'm a Gujarati. There'll always be a suffix at the back. They'll always say, I don't want to bring up the particular sects, but yes, they have got castes, they have got subcastes. And in Sydney, in Australia, a girl or a boy is married off, even today, if they have not found a partner, they are married off, let's say in India. And not only the caste, but even the subcaste come into play when they're getting married. It's not good enough to find somebody from your caste, but that subcaste needs to match too. Yeah, and that's where the division is. That's where I think the problem starts. It's not enough. Look, and that's true even with Sikhs. Sikhs maybe we have divisions, and one group will not marry into the other, and there is this pride, and there is this, I don't say banter, but I moved to Punjab
as a young person, and I was made fun of because I did not speak the way they spoke. Uh, I did not belong to the group that they belonged, and they made fun of me. Uh, and Even we have that, and in fact, people don't marry from one group into the other, and we've got division. So it's quite rampant, and it exists here too. Yeah, and I've seen that in the Sikh community. So I can tell you, yes, it does exist. That a group, दूसरे group से, not that they won't associate, they will associate, but they won't marry, and unless the kids decide to. The parents के लिए वो first choice नहीं है. Okay. Definitely not. Definitely. तो वो है, and yeah, तो गुजराती में भी यहाँ पे गुजराती समाज, वो ब्रह्मो समाज, ब्राह्मण समाज है, and yeah, privileged again, and it'll be interesting to see how they react to the Dalit members in their social circles. I don't know how that is. Maybe you've got some insights into that. How does the Brahmin Samaj handle that? Well, I don't know. I know people from Brahmin Samaj. Some of them were good friends, and good luck with their organization, to be honest. But I found that people who are from the self-defined upper classes, they will not talk about it openly. Manbir, you know, I observe a lot. I don't talk much. I observe, I listen a lot. Yeah, I noticed that. So they will not talk about it openly. But once they are in that same class of people sitting together, then they descend on the others. There is no doubt in my mind about it. Not only about castes, but about other religions. Things that I've heard are, I think, rather sad, to be honest with you. It shouldn't be spoken about, shouldn't be discussed like that. Yep. And yeah, it'll be interesting to see what the future generations do with this, whether this goes down or... And of course, I see a lot of broadly religion playing an important part in the Indian, Australian politics also here. क्योंकि groups divided हैं, and फिर India से भी जो groups influenced होते हैं वहाँ की politics से, and they belong to a certain religious group, then they align with some political parties here and try to spruik that agenda very surreptitiously. So वो सब भी चल रहा है, and we got to watch all this. And I think I came to Australia because I wanted to be away from that nonsense, and unfortunately I'm still caught up in it. Okay, so so when I heard you say this, I said, wow. Yes, within the Sikh community, I've seen that. So I just wanted to get another perception. Yeah, there is a good article in SBS, well researched, I think, and very true, to be honest. My hope lies with the younger generation. Yep. And that they'll see light beyond casteism and religion both. And there'll be a good handshake in the future between the younger generations. Yeah, let's hope they can have some sense. And I think the younger generation is sort of, I think they are quite good, but I still see pockets of influence there. Yes, and, yes. Hopefully. And that's specifically the fault of the parents, to be honest. And they don't. Neeraj Nanda ji कह रहे हैं कि caste is embedded in the faith system. Yeah. Yes, it true. is. And yes, some of the scriptures are clearly mentioned castes. I can quote from scriptures like the Manusmriti, which is possibly the most sexist and gender biased document that I've come across. I've read in English translation. Yeah. And people follow that. And if you have that blind faith, this is bound to happen, Manbir. It's to happen. Yep. And I think if we want to change anything, the first thing we got to accept is that it exists. If we keep denying it, then we can't change anything, because there is nothing that we need to change. Absolutely. Absolutely. We must accept it. We must. Chaliye, thank you, Avijit. And thank you for thinking about such a subject. I know this is very dear to you because religion and God and all these things do irk you, as I know from our personal discussions. But it's very interesting to be able to talk so openly. And obviously, we don't win friends when we talk like this. But what do you do? It's something that needs to be mentioned, had to be mentioned. Thank you, Avijit. And thank you for taking the time out from your busy schedule to talk to us. Okay? Thanks, Manbir. Take care. You look after yourself. You too.
Thank you. Bye-bye. So that is Avijit Sarkar ji. And so Avijit runs the Nataraj Academy, and he's doing a great service for music and, of course, art, literature, and, basic humanity. So thanks for, listening, and thank you for being here, Avijit. All right. So दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते, and मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली, और थोड़ी सी म्यूजिक, and then we will talk about ढंग की बात. ढंग की बात में देखते हैं आज क्या है. ईमान ज्यादा इनाम ज्यादा मैं डॉन दादा सबसे टॉप लाला पाला मैंने इनको पाला काला फूका काफी काला ज्वाला ज्वाला मुझ में ज्वाला वाला वाला काफी वाला किया सब मैंने हाँ खुद से लिया सब टेंशन हाँ खुद पे चलते ये सारे हैं मुझसे फालतू के देते ये नुस्खे रख तेरा ज्ञान तेरे पास तू अनजान तू ना खास तू ना काम नकल पास छोड़ हराम बदल आज कहते कम हम तो सारा करते हैं किसी से न डरते हम सीधा देखो करते हैं कहते कम हम तो सारा करते हैं बातें कम काम ज़्यादा we don't want वाले कम काम ज़्यादा no chance बातें कम काम ज़्यादा where I'm from बातें कम काम ज़्यादा बोलो कम करो ज़्यादा हेड बोले टाटा टाइम कम बुश ज़्यादा तो क्या है इरादा अंडरग्राउंड गॉड मचा प्रोसेस मचाता बढ़ता मेरा खाता बढ़ते ऊपर जाता हंसता मुझ पे जो वो है अब पछताता फायर स्टार्टर घातक राडा भलती ड्रिप्स कैसे तो बच के भागा डॉन दादा कर दिया वादा तो ने पता लाता कहर ये पूरा शहर है मेरा इलाका कहते कम हम तो सारा करते हैं कम किसी से न डरते हम सीधा देखो करते हैं कहते कम हम तो सारा करते हैं बातें कम काम ज़्यादा we don't want वाले कम काम ज़्यादा no chance बातें कम काम ज़्यादा where I'm from बातें कम काम ज़्यादा So, दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते, और मैं हूं मनबीर सिंह कोहली, और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट को 8 से लेकर 10 बजे तक सिडनी टाइम पर आता है ऑन 89.3 FM 2GLF. हमारा रेडियो स्टेशन लिवरपूल में है, सिडनी में, एंड ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो लाइव ऑन फेसबुक एंड वी आर ऑल्सो लाइव ऑन यूट्यूब, एंड हम लोग ट्यून इन पर भी लाइव हैं, एंड वी आर ऑल्सो लाइव ऑन कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की फ्री ऐप पर. सो आज की ढंग की बात मैं शुरू करना चाहता हूँ, एंड आज की ढंग की बात 5 जनवरी 2023 है, और आज का जो सब्जेक्ट है वो है व्हाई आर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस इम्पोर्टेंट. Okay, here we go. So we had a quiet New Year celebration with a handful of friends and spent the evening laughing and talking about things we thought were important. Of course, in the backdrop was some alcohol and food that lubricated the event. One thing we did not discuss was the setting of New Year resolutions that normally mark each New Year. However, I'm sure all of us might have made some resolutions and not spoken about, as we were all afraid of announcing this to the world in case we fail and become the laughing stock of the group. Anyway, mine are to exercise more and read more. So there, I've said it. And I'm ready to talk about this next year.
But why do we need to have New Year resolutions at all? Why can't we set them any day of the year and just continue doing what we love doing? I think as humans, we like to mark dates and set them as starting points, or in some cases, end points of when we might start or end things we have to use for and end ones that damage us. I read in an article in Forbes magazine by Tracy Bauer that many people will make New Year resolutions. However, the majority will also fail to achieve them. But making resolutions is still a good idea with plenty of positive effects. Some American data suggests about a quarter of Americans will make resolutions, and most people think they'll accomplish them. 20% in fact. Most people are optimistic, with 86% expecting the new year to be the same or better than the previous one. And the younger people are, the more optimistic they are about the future. The most popular New Year's resolutions are about self-improvement, living healthier, 23% of people, getting happy, 21%, exercising like me, 7%, stopping smoking, 5%, reducing drinking, 2%. In addition, people resolve to meet career or job goals, 16%, and improve their relationships, 11%. Despite their big plans though, only 8% of people will achieve their New Year's resolutions. This is according to a study by the University of Scranton. But all is not lost. Even if you don't keep resolutions, it's a good idea to make them anyway for the following reasons. सबसे पहले intention. अगर आपका intention ठीक है, so being honest with yourself about your current condition and the distance to your preferred situation is key to improvement. And being intentional about how you want to grow and develop will help you achieve results. This intentionality will also contribute to your happiness and fulfillment. When you're moving forward with clear direction, you make a positive contribution to your emotional and mental health. Second, hope and engagement. अगर आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएंगे तो आपके अंदर उम्मीद जागेगी और आप optimistic होंगे. So making New Year's resolutions is inherently hopeful and optimistic. You expect things can get better for you, for your work experience, or for your community. This positive view of the future in turn tends to motivate action. If you don't believe tomorrow can be better, you are unlikely to take steps to improve yourself or your community. So optimism is doubly beneficial, contributing to your own mental health, but also engaging you toward positive action which has an effect on those around you. तीसरा रिजल्ट जो वजह है जिसकी कि आपको रेजोल्यूशंस रखने चाहिए वो है रीसेट. You might have tried to make changes in the past and not succeeded, but life is about progress. If we keep chasing perfection, we will never be happy. If we can look at our progress, we can keep ourselves real and motivated. I tried to mend my relationship with 5 family members, but was only successful with 2. Let's not see this as a 60% failure, but as a 40% progress. चौथा रीजन जो इस आर्टिकल में दिया है वो ये है responsibility. Most New Year's resolutions have some impact on others. Even if they are about individual self-improvement, they affect families, friends, colleagues and communities. So आपका जो responsibility है अपनी तरफ सिर्फ नहीं है, लेकिन आप अपनी वजह से जो improvement community में ला सकते हैं उसको भी भूलना नहीं है. Your resolution to get healthy will keep you around longer for your family and friends. Your resolution to stop procrastinating will contribute to a positive team dynamic with your co-workers. And your plans to do more volunteer work at the community garden will help feed people more in your locale. New Year's resolutions are terrific ways to focus on yourself, but also to consider your broader responsibility and to expand and multiply your positive effects on others. आखिर में इंस्पिरेशन. अगर जब आप कुछ अच्छा करने की सोचते हैं तो आप कंट्रीब्यूट कर पाते हैं टू इंस्पायर अदर्स एज वेल. जब ये लोग आपकी तरफ देखें कि हाँ भाई इसने ये काम कर दिखाया है कि भाई वो जिम जाना शुरू हो गए, रेगुलर गए, तो दूसरे भी प्रभावित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं. सो द प्राइमरी वे पीपल लर्न इज थ्रू एक्सपीरियंसिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स. Even if they're not consciously aware of it, people pick up on choices and cues from others constantly.
when you focus on the future and focus on improvement, you necessarily inspire those around you. So, in sum, strive to be in the minority of people who keep their New Year's resolutions. But no, even if you don't keep everyone, the act of making them and striving toward them will have positive effects for you and for others. So, Happy New Year, and I wish कि आपकी जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं वो कामयाब हों, आप उसको उनको फुलफिल करने में, रखने में, एंड यू आर सक्सेसफुल. सो ये था आज का मेरा ढंग की बात. उम्मीद करता हूँ आपको उसमें कुछ अच्छा नज़र आया होगा. आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मैं हूँ मनबीर सिंह कोहली, एंड लेट्स सी इफ या सो दलजीत कह रहे हैं being an artist, I would say humanity, and to be humble is the biggest religion. Yeah, so I think he's talking about that in terms of the discussion that we had about caste and racism. So thank you Daljit for that. And दोस्तों सुनते रहिए कार्यक्रम को. I'm still trying to contact Dr. Prabodh Malhotra. So Navneet Mittal ji का मैसेज आया है कि this year I have decided to lay back and relax. He's a very hard-working man.
आप लोग ये मत सोचिए कि इतना सारा म्यूजिक मैंने वैसे ही लगा दिया, ये नीरज जी को वेलकम करने के लिए लगाया था। नीरज जी, वेलकम बैक टू कहते सुनते, एंड हैप्पी न्यू ईयर। हमारा पिछला शो हम लोग कर नहीं पाए क्योंकि मैं छुट्टी पे चले गया था, एंड आई मिस्ड इट। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं मनबीर जी? फैंटास्टिक, मज़ा आ गया। आज मैं वापस, आई एम बैक इन द सीट एंड बैक इन एक्शन, सो मज़ा आ रहा है। यप। मतलब क्या होता है कि अक्सर आपको तो मालूम ही है, कि कोई ना कोई थर्सडे को जरूर मुझे किसी प्रोग्राम में जहाँ बाहर जाना होता है, ये और साजिश है उस लोगों थर्सडे को नहीं जाना था और उसी दिन हमारी छुट्टी थी। की। हाँ, नहीं, मैं घूमने गया था तो कहीं पे अपने दोस्तों के साथ कि नए साल के थोड़े इंजॉयमेंट के लिए, एंड अच्छा, मैं दैट्स भी इट। नए साल के लिए फॉर ए चेंज हम्म। अपने दो फ्रेंड्स के साथ गया, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली, हम्म। जो सालों से चल रहा है। जी। और मैं एक गुजराती रेस्टोरेंट में गया जहाँ आई हैड नो अल्कोहल एंड हम्म। वेजिटेरियन, वाह। एंड आई एंजॉयड। और उसके बाद नेक्स्ट डोर में एक पान की शॉप थी, अच्छा, वो हाँ, भी ऑफ एक कोर्स। गुजराती बिजनेसमैन की थी। हम्म। तो उन्होंने पान, स्पेशल पान की शॉप है मेलबर्न में जो बड़ी हम्म। स्पेशलाइज्ड पान बनाते हैं, मतलब। हम्म। सो देन आई हैड अ पान। हम्म। तो इस तरह से मेरा न्यू ईयर ईव कटा, मतलब। वाह। एनीवे, बताइए क्या हो रहा सबसे है इंडिया पहले, में? हाँ जी, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर हम्म। 2023 टू एवरीवन। मेरा नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वंदनकम, हेलो। वेलकम। हम्म। अब सबसे पहले हम चलते हैं इंडिया के सुप्रीम कोर्ट, जहां मैंने एक जमाने में कई साल बिताए रिपोर्टिंग करते हुए। हाँ जी। बट अब तो हम मेलबर्न से ही इधर उधर से पढ़ के बता सकते हैं आपको। हाँ जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट कुछ दिन पहले दिया डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, जो उन्होंने 1000 के नोट और 500 के नोट जो हैं, हाँ जी। उनको बंद कर दिया था, मतलब अचानक ही। हम्म। तो अनाउंसमेंट करके, तो उसमें उस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, और उसको आई थिंक 57 या 58 पिटिशंस थी सुप्रीम जी। कोर्ट में, और उनको सबको कंबाइन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और जजमेंट से पहले केस शुरू होने की ये था कि भैया डिमोनेटाइजेशन तो हो ही चुका है, तो उतना असर नहीं पड़ेगा इसका। जी। बट तब भी इस पे बात कहनी जरूरी है, मतलब हाँ जी। जजमेंट। तो इसके ऊपर उन्होंने उसको 5 जजों की जो खंडपीठ थी, हम्म। उसने से 4-4-1 के एंगल से, मतलब जजमेंट से, 4 ने उसको प्रोसेस को ठीक बताया, जो हम्म। प्रोसेस था हाँ। डिमोनेटाइजेशन का, हाँ। उसको ठीक बताया। और एक जने ने डिसेंट किया। तो अब मैं डिसेंटिंग जजमेंट पे आता हूँ कि एक मैं थोड़ा जने ने आगे, नहीं, एक जनी ने, एक जनी कह लीजिए आप। एक बहादुर औरत ने डिसेंट किया। हाँ, एक उनका नाम है जस्टिस पी.वी. नागारत्ना। हम्म। ऐसा लोग कहते हैं कि शायद उनको आने वाले समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना था, लेकिन अब चांस कम हो गया। हाँ। मेरा व्यू नहीं है ये, मुझे हाँ। पता नहीं है, मैं वहां पे नहीं हूँ। तो नहीं, उन्होंने कहा कि एंड हो सकता है बन भी जो, जाए, हु नोस। हाँ, बन भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ हमारा सुप्रीम कोर्ट अक्सर बड़े पावरफुल जजमेंट्स देता जी, absolutely, है, कई दफा डिसअपॉइंटिंग भी होते हैं, अक्सर बिल्कुल। डिसअपॉइंटिंग भी होते हैं और पावरफुल भी होते हैं। तो जी। एनीवे, इन अपनी डिसेंटिंग, क्योंकि 4 ने तो उसको कहा कि ये प्रोसेस ठीक था, मतलब हाँ जी। प्रोसेस ऑफ डूइंग डीमोनेटाइजेशन हम्म। ठीक था। तो इसको ये कहा जा रहा है कि भाई ये उसको सपोर्ट करता है। हम्म। जो डिसेंटिंग जजमेंट ने जस्टिस बी.वी. नागारत्ना ने कहा कि कैसे होना चाहिए था, व्हाई शी इज डिफरेंट, हम्म। ने कहा कि डीमोनेटाइजेशन को लेजिस्लेशन के थ्रू होना चाहिए था, ना कि नोटिफिकेशन से। गजेट के, बिल्कुल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जजमेंट का। एंड देयर बकायदा। आर मेनी अदर पॉइंट्स। और एक जमाने में किसी के प्रोग्राम में मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, मैंने अपने पॉइंट्स में नहीं लिखा था, मैं बता देता हूँ वो भी। हाँ जी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के टाइम पे भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यस, 1978 मैं था उसके। 78 में। और या उसमें 10,000 और 5,000 कुछ ऐसे, मतलब हजार कुछ के नोट, नोट। उस हाँ, टाइम पे 1000 हजार का का नहीं, नोट बड़ा हाँ, हुआ करता 1000 का था। नोट था हम्म। और 5,000 का नोट था। उनको डिमोनेटाइज किया गया था, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी उसके ऊपर, बिल्कुल। जिसमें ये डिसीजन हुआ था कि 100 रुपए के नोट जो है उसको डिमोनेटाइज नहीं किया जाएगा, मतलब।
क्योंकि काफी क्योंकि उसको सर्कुलेशन में था। कॉमन पीपल उसको यूज करते हैं बहुत। जी, एनीवे वो हिस्ट्री है। तो इनका ये कहना था कि लेजिस्लेशन के थ्रू डिमोनेटाइजेशन करना चाहिए था, मतलब पहले उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करते फिर उसका लेजिस्लेशन पास करते, ना कि नोटिफिकेशन से जैसे कि किया गया, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है इसके ऊपर। ऑफ कोर्स। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में, अब मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में केवल डीमोनेटाइजेशन करने के प्रोसेस से डील करा है। हाँ जी। तो कहा है कि जो प्रोसेस था डीमोनेटाइजेशन का जो सरकार ने अडॉप्ट किया वो वैलिड था। हम्म अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ही डीमोनेटाइजेशन का जो एम हासिल हुआ या नहीं हम्म उस पर मोहर नहीं लगाई है, उन्होंने कुछ नहीं कहा इसके ऊपर। उन्होंने कहा है ये एकेडमिक इंटरेस्ट है सिर्फ। हाँ, तो उसमें यह है कि डीमोनेटाइजेशन ठीक था या उसका एम पूरा हुआ या नहीं हुआ, हम्म इससे उनको हमें कोई लेना देना नहीं है, हम उसके प्रोसेस पे डील पे जजमेंट दे रहे ठीक है। हैं। डिसेंडिंग जजमेंट में नागरत्नम जी ने कहा, और वो मैं एंड कर रहा हूँ इस न्यूज को, जी। उनके एक कोट दे रहा हूँ। डीमोनेटाइजेशन वाज अनलॉफुल हम्म सिंस द प्रपोजल वाज इनिशिएटेड by the central government and not by the Reserve Bank of India। यस। कि इस टाइप का इंपॉर्टेंट डिसीजन जो मॉनेटरी है यप। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आना चाहिए था। अब इसके चलते जो कुछ हुआ मैं उस बारे में नहीं बोलना चाहता, ठीक है। परंतु ऐसा अनऑफिशियली था कि 100 से ऊपर लोग अपनी जान गंवा बैठे, कोई लाइन में गिर गया, कोई गर्मी से गिर गया, जी। एंड लॉट ऑफ थिंग्स। Yeah. और जब सरकार से पार्लियामेंट में ये पूछा गया कि भाई कितने लोगों की डेथ हुई, उन्होंने कहा कि 4 लोगों की डेथ हुई। हम्म ये सरकारी व्यू था और वो अनऑफिशियल व्यू था। हम्म अब चलते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर चल रही है। अभी तक था कि माइनॉरिटीज का इशू तो चलता ही रहता है, आपको पता है हाँ जी। मनबीर जी, भारत। बिल्कुल। अब जैन समुदाय से संबंधित आप न्यूज सुनिए। हम्म भारत का जो जैन समुदाय है या कह लीजिए जैन रिलीजन है, जिसको कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे माइनॉरिटी रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया, वी शुड नॉट फॉरगेट इट इज अ माइनॉरिटी रिलीजन। पिछले 2 हफ्तों से 2 पवित्र स्थलों जो कि झारखंड में पारसनाथ पहाड़ी पर एक है समेत शिखर, और गुजरात में पलिताना में एक कोई पहाड़ी है, उसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस पर प्रोटेस्ट कर रही है जैन कम्युनिटी में। अच्छा। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार झारखंड में जो 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 जगह है जिसके ऊपर डिस्प्यूट है उसको सरकार ने टूरिस्ट सेंटर डिक्लेयर कर दिया। अच्छा। तो उससे जो जैन कम्युनिटी है वो ये सोचती है कि शायद भाई इसकी जो पवित्रता है वो उस पर असर पड़ेगा। ओके। और गुजरात में जो जिस जैन टेम्पल को लेकर विवाद है उसके ऊपर है कि उनके जो गॉड है किसी ने कुछ हिस्से पे उस पर तोड़फोड़ की। ओ। तो ये जो 24 से 20 ये जो पहाड़ी है जिसका डिस्प्यूट है झारखंड में, हाँ जी। उसमें से 24 में से 20 जैन तीर्थंकर जो हैं, जो उनके गॉड्स होते हैं, जी। उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था, ऐसा जैन लोग मानते हैं। हम्म और तोड़फोड़ का विवाद है गुजरात में लेके। और उधर आगे चलते हैं इस खबर को खत्म करके। उधर 26 नवंबर को एक नशे में धुत पैसेंजर ने हम्म एयर इंडिया की दिल्ली टू न्यूयॉर्क फ्लाइट में हम्म एक अन्य महिला पैसेंजर पर यूरिनेट कर दिया, चलो। मतलब अपने आप को एक्सपोज करके। चार्मिंग। और खबर के मुताबिक एयर इंडिया का जो स्टाफ ने इस घटना में कुछ भी नहीं किया, हालांकि इसको उन लोगों ने डिस्प्यूट किया है। इंडिया टुडे के अनुसार महिला ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन, जो कि अब एयर इंडिया के मालिक हैं, जी। मनबीर जी, इस घटना पे एक चिट्ठी लिखी है। गुड। वह 2 घंटे तक, उनका कहना है कि वह गीली सीट पर बैठी रही। दैट्स डिस्गस्टिंग। इनकी शी इज एल्डरली वुमन, यू नो। दैट इज डिस्गस्टिंग। एंड शी सेज कि स्टाफ ने जो है वो इस मामले में प्रोएक्टिव नहीं था, मतलब। परंतु एक खबर के मुताबिक एक एफआईआर जो है वो लागू की गई है दिल्ली में, परंतु जो व्यक्ति है उसका नाम कुछ वेबसाइट्स में आया हुआ है, वो फरार है, मतलब उसका कुछ पता नहीं है वो कहाँ है। और अटकलें लोग लगा रहे हैं कि क्या हुआ।
तो आप सोचिए कितनी शर्मनाक बात है ये। और एक Absolutely. इंटरनेशनल फ्लाइट पे जहां हम कोविड को फाइट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अब लग रहा है कई चीजों को फाइट करना पड़ेगा। राइट, ये तो टोटल जहालत है। जहालत है एक तरह की। तो ये खबर थी। जहालत से उधर याद आया, वो प्रज्ञा ठाकुर जी, वो भी हम्म, जहालत पे रुकती नहीं है। वो अभी उन्होंने बोला है कि चाकू छुरियां तेज करा लो अपने घर की, अपनी लड़कियों को प्रोटेक्ट करने हाँ के हाँ, लिए। वो भी है कि वो कि भाई फिर हम देख लेंगे, मतलब उन और चीजों को ये हम। और ये लोग जो हैं, ये इनको लोग बोलते हैं कि ये फ्रिंज एलिमेंट है, चाहे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो भी फ्रिंज एलिमेंट बोलते हैं इनको। हाँ, मतलब है कि मनबीर जी, अगर आप कुछ बोल दें तो आपको एकदम अंदर कर देंगे वो। वो डिपेंड करता है सरनेम पे। सरनेम पे डिपेंड करता है। हम्म और एनीवे, मैंने उसके ऊपर खबर तो नहीं बनाई, बट हाँ, मैं मानता हूँ कि वो एक खबर है और एक इम्पोर्टेंट खबर है, और इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न बेसिकली। उधर हल्द्वानी में खबरों में है, आपको मालूम ही है, हमारे जी। कई सुनने वालों को पता होगा इस बारे में, कि हल्द्वानी की जो गफूर बस्ती है में रह रहे रेलवे लैंड पर अतिक्रमण यानी कि इलीगल ऑक्यूपेशन का एलिगेशन है उन लोगों पर। तो उत्तराखंड के जो हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया है कि वहां से सफाई करवा दी जाए, मतलब हम्म कि उनको वहां से हटा दिया जाए। एक पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अनुसार 4365 ने रेलवे लोगों ने रेलवे लैंड पर इंक्रोचमेंट कर रखी है, ये एलिगेशन है उन लोगों के ऊपर, जिसको कि हाई कोर्ट ने कहा कि अब खाली कर दो। इस लैंड पर अधिकांश माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं और 4000 फैमिलीज को कवर करते हैं वहां पर। तो अब ये है कि प्रश्न है कि वो लोग कहाँ जाएंगे, मतलब। हाँ, तो सिर्फ निकाल देना ही एक सोल्यूशन हो गया ना, वहां पर जाके घर एक तोड़ दो। मान लिया कि हाई कोर्ट का जजमेंट है, तो वो एकदम कहाँ पे जाएंगे। हम्म तो हाई कोर्ट ने उसमें ऑर्डर दिया है कि जो अथॉरिटीज हैं वो पुलिस फोर्स वगैरह और जो दूसरी उनके हाथ में एजेंसियां उनको यूज कर सकते हैं उस जगह को खाली करवाने के लिए। हम्म अब 2.2 मिलियन किलोमीटर का एरिया है, जिसमें पिछले 85 वर्षों से ये लोग रह रहे हैं वहां पे, और ये हम्म अभी का नहीं है। ये पता नहीं 1800 कुछ के किस जमाने का कोई इशू हम्म है। और ये लोग हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, मतलब। हम्म और इस इलाके में 3 सरकारी स्कूल हैं, 11 प्राइवेट स्कूल हैं, 10 रिलीजियस प्लेसेस हैं, और पब्लिक हेल्थ सेंटर वगैरह वगैरह हैं। हम्म तो और इंटरेस्टिंगली ये जो पिटिशन है ये रेलवेज की हुई नहीं है, ये किसी प्राइवेट व्यक्ति ने की है, मतलब अच्छा, इविक्शन के कि भाई लिए। रेलवे की लैंड को खाली किया जाए। हालांकि एक खबर ये भी है कि बहुत सालों पहले भी किसी कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ ऑर्डर दिया था खाली करने का। हम्म तो उस पे काफी वहां पे कैंडल लाइट विजिल वगैरह हो रही है। तो अब ये समय बताएगा कि क्या होता है, क्या उन हम्म लोगों के ऊपर सरकार एक्शन लेगी, हम्म या आज आज की ये खबर थी कि इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को भारत के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मुझे लगता है इस समय वहां हियरिंग चल रही है उसकी। तो अगर प्रोग्राम के बीच में कोई जजमेंट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बस्ती का नाम आपने फिर से बताइए, और उससे आपको पता लगेगा कि ये एनक्रोचमेंट है कि नहीं है, उसके नाम से ही पता लगेगा। जी, मेरे पास बस्ती का नाम नहीं है इस समय। गफूर समथिंग। हाँ, गफूर, सॉरी। हाँ, हम्म गफूर बस्ती। हम्म तो कुछ लोगों का कहना है कि ये इसका नाम है इसीलिए इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, मतलब। जबकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और यस। वो पीआईए के ऊपर है, पब्लिक इंटरप्रिटेशन। बट मैं जो पॉइंट उठा रहा हूँ वो ये है कि जब ये रेलवे की लैंड है तो उसमें रेलवे ने केस क्यों नहीं किया, मतलब। हम्म तो रेलवे ने केस नहीं किया, ये कि पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया, ये हम्म सो कॉल्ड या पब्लिक इंटरेस्ट। और एक जमाने में मैं सुप्रीम कोर्ट में जब रिपोर्टिंग करता था तो मैं काफी पीआईएल कवरेज करता था मैं। हाँ। तो एनीवे, दीपक जोशी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट merely said demonetization was legal. They did not say it was valid or that it was a clever idea. Yes, absolutely. Absolutely. दैट इज करेक्ट। आई Yeah, थिंक मेरा भी यही कहने का मतलब था कि उन्होंने बिल्कुल सिर्फ प्रोसेस के ऊपर जजमेंट दिया है, मतलब। बिल्कुल। और अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अब हम लोग मनवीर जी यहाँ रहते हैं तो कुछ तो खबर दे ही दें यहाँ की। बिल्कुल जरूरी है। आज जो है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के सामने आज सुबह हम्म मही
महिला ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क हम्म, का पीतल की मूर्ति का अनावरण किया गया, मतलब उसको इनॉग्रेट किया गया। अच्छा, तो ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया में किसी वुमेन क्रिकेटर की मूर्ति लगाई गई है। आज से है ही नहीं अभी तक पूरे ऑस्ट्रेलिया में। ओके, और अब तक ऑस्ट्रेलिया में कुल, जो मैंने इस पे स्टोरी की है साउथ एशिया टाइम्स में, कुल 73 मेल क्रिकेटर्स की स्टैच्यूज हैं, हाँ हाँ, बट किसी फीमेल की नहीं थी। मतलब तो ये फर्स्ट टाइम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाद लगाई गई है। अब जो पहले कहते हैं स्कोर था जेंडर इक्वालिटी में 73-0, हाँ, और अब वो हो गया 73-1। हम्म, तो 73 मेल स्टैच्यूज है और 1 फीमेल स्टैच्यू है। ओके, वाओ, बट ये मैं समझता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत है, मुझे ऐसा लगता है। दैट्स राइट, उधर केरला के, अब चलते हैं वापस भारत। केरला के चीफ मिनिस्टर विजयन जी ने कहा है कि कला यानी कि आर्ट किसी भी धर्म या जाति से परे है और सभी को बिना भेदभाव के या मतभेद के इसका आनंद लेना चाहिए। ये केरला के चीफ मिनिस्टर ने कहा है। ये क्यों कहा पे? बता रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर 61st केरला स्कूलों का जो कला फेस्टिवल है, आर्ट फेस्टिवल है केरला के स्कूलों का, उसके इनॉग्रेशन कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि केरला जो भारत का सबसे नीचे स्टेट है, जी, वो कि केरला शांति, खुशहाली और धर्मनिरपेक्षता का केंद्र बना रहेगा। इंडिया विल रिमेन ए सेकुलर सेंटर। अच्छा, और अब चलते हैं बांग्लादेश। हम्म, उधर बांग्लादेश में एक व्यक्ति है, उनका नाम है शाहनवाज, जो कि एक इंजीनियर हैं, हम्म, को जेल से बेल प्राप्त हो गई है। क्यों प्राप्त हो गई है? बताइए, वह एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट है और उन्होंने फेसबुक पर एक कोल फायर्ड प्लांट जो उनके शहर को, इनका एनवायरनमेंट खराब कर रहा था, के ऊपर फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी। उसके लिए उनको अरेस्ट कर लिया गया था। वेल डन, शाहनवाज को अरेस्ट कर 80 दिन तक जेल में रहने के बाद जस्ट अ फ्यू डेज बैक जेल मिली है। परंतु अगर वो कन्विक्ट हो गए बाद में, क्योंकि केस तो चल ही रहा है, हाँ जी, तो ये लंबी उनको जो है प्रिजन टर्म मिल सकती है। और इसी इशू पे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक कैंपेन चलाया है, जिसपे अगर आपको सिग्नेचर करने हैं तो कोई भी उनकी वेबसाइट पे जाके कर सकता है। एक्सलेंट, अब बैक टू इंडिया। न्यू ईयर ईव पर अब देखिए क्या क्या हो रहा है। मतलब कहते हैं कि जब मेरी जी, मैं जर्नलिज्म का कोर्स कर रहा था ऑस्ट्रेलिया में, अब शौकिया मैंने किया था यहाँ पे, मतलब एक्सपीरियंस था पहले से ही। हाँ जी, कहते थे कि नेगेटिव न्यूज अक्सर न्यूज होती है, मतलब हमारे कोर्स में। यस, तो अब उसका एक उदाहरण लीजिए, बैक टू इंडिया। न्यू ईयर ईव पर दिल्ली में स्कूटर पर आ रही एक 20 साल की लड़की को एक कार 1 घंटे तक घसीटती रही, मतलब दैट इज सो ट्रेजिक, सफर के बाद। और उसकी बाद में उस लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। सो कार सैड, में 4 मेल व्यक्ति थे और इस घटना पर पूरे देश में बहुत गुस्सा चल रहा है इस टाइम भारत में। बिल्कुल, ये लड़की अपने परिवार की सोल ब्रेड विनर थी और आरोप लगाया गया कि उसको, उन लोगों का कहना है कि उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ, जिसको कि पुलिस ने गलत बताया। अब मैंने इसके बारे में और पढ़ा तो पता चला कि ये लोग नशे में धुत थे, ऐसा ऐसा कहा जा रहा है खबरों में। उनकी विंडोज क्लोज थी और ऊंचा ऊंचा म्यूजिक सुन रहे थे वो साथ में। मतलब दैट 1 घंटे तक उनकी बॉडी अटकी रही और वो घूमते रहे आउटर दिल्ली के अंदर। इज तो आप देखिए कि क्या हालत है। मतलब डिपेंड करता है कि वो कौन है, कितने पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, क्या होने हाँ, वाला उसमें उनका। कुछ के पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं, ऐसा कहा जा रहा है, बट कंफर्म नहीं है वो। मतलब और एक और खबर है जो गार्डियन ऑस्ट्रेलिया के अनुसार, चाइना ने कोविड को लेकर उसके यहाँ से आ रहे ट्रेवलर्स पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं कुछ देशों द्वारा, हाँ जी, उनके ऊपर काउंटर स्टेप्स लेने की बात कही है उन्होंने, कि हम भी काउंटर करेंगे उसको। मतलब तो उनका ये कहना है कि वी बिलीव दैट द एंट्री रिस्ट्रिक्शंस अडॉप्टेड बाय सम कंट्रीज टारगेटिंग चाइना लैक्स साइंटिफिक बेसिस एंड आर अनएक्सेप्टेबल। ये चाइना ने कहा है, ये उनकी जो फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्समैन थी उन्होंने कहा। उधर डब्ल्यूएचओ ने क्या बोला इस बारे में, चाइना के बारे में, ये सुन लीजिए आप। दिस इज ए लास्ट आइटम। ओके, डब्ल्यूएचओ ने चाइना पर आरोप लगाया है कि वो लेटेस्ट कोविड आउटब्रेक जो है चाइना में,
उसके जो न्यू वेरिएंट्स को लेकर चाइना का जो डाटा है वो अंडर रिप्रेजेंटेड है, मतलब वो ठीक नहीं है, मतलब। हाँ वो तो हाँ रहता है चाइना के साथ ऐसे। हाँ, हु ने चाइना को कोविड डेथ्स की वेरी नैरो डेफिनेशन के चलते कहा है कि इसकी वजह से जो इम्पैक्ट जो आउटब्रेक है, इसका जो इम्पैक्ट है उसके बारे में पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, मतलब। तो ये WHO ने कहा है। कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अब बट बहुत रात को 1 बजे थी, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अटेंड नहीं की, लेकिन मुझे खबर ये मिल गई, तो मैंने कहा मैं आपको अपने सुनने वालों को ये बता देता हूँ, और आशा कर रहा हूँ कि नए साल में सबका जीवन मंगलमय हो। एंड प्लीज हैव पेशेंस, बट डोंट बी साइलेंट ऑन इश्यूज। थैंक यू वेरी Absolutely. मच फॉर टुडे। Thank you, Neeraj ji, and that is a very important message. Ki please don't be quiet on issues that affect others. यस। हम लोग अपनी issues के लिए तो उठ ही जाते हैं, अरे लेकिन सॉरी, अगर वो मूवी के बारे में कुछ बात करते थे हम लोग हमेशा। हाँ जी, तो मैंने वो देखी डॉक्टर जी मूवी, शायद आप भी देख चुके हैं मेरे ख्याल हाँ I found it very nice. बहुत अच्छी फिल्म लगी से। मुझे, नहीं, बहुत कैसी अच्छी लगी लगी, आपको? बहुत अच्छी लगी। हाँ, तो इसमें जो अंशुमन खुराना जो है, आयुष्मान खुराना, हाँ जी। आयुष्मान खुराना, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, ने बहुत अच्छा रोल किया है। उनकी उसमें मदर का भी रोल है, और उनके एक फ्रेंड हैं जिसका नाम है शायद चड्डी में। यस, तो काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, और किस प्रकार से एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट अगर वो वुमेन्स हॉस्पिटल में फंस जाए, उनको भी वो गायनेकोलॉजिस्ट बनना ही नहीं चाहता था, वो हड्डियों के डॉक्टर बनना चाहते थे, मतलब। हाँ जी, तो ये सारी मूवी उसके ऊपर है। मैंने इसका रिव्यू लिखा है साउथ एशिया टाइम्स में, हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को समय मिले वो पढ़ें और मूवी को देखें। इज अ वेरी रियली वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी एजुकेटिव ऑल्सो। एंड आई थिंक जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के ऊपर मैसेजेस हैं उसमें, वो बहुत खूबसूरत है। हाँ, उसमें जो उनकी सुपरिटेंडेंट है हॉस्पिटल की, वो अक्सर बोलती है यू ट्राई टू बिकम अ डॉक्टर नॉट अ मेल डॉक्टर, मतलब। करेक्ट, एंड कि भाई टू लूज द मेल टच। द मेल टच। तो काफी अच्छी मूवी है। और वैसे मैं एक बहुत पुरानी 1948 की मूवी है चंद्रलेखा, वो भी देख रहा हूँ आजकल। ओके और ये वी वासन जो बहुत फेमस जेमिनी फिल्म्स के, जी, तो उन्होंने तमिल और हिंदी में बनाई थी, और इसमें काफी स्वॉर्ड फाइटिंग और ड्रम डांस वगैरह बहुत बहुत अच्छी तरह फिल्माए गए हैं। yeah. तो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे एवरीवन। Thank you, Neeraj ji, and thank you for joining us, and thank you for bringing a very balanced newscast. And नीरज जी southasiatimes.com.au न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं मेलबर्न से, और हमसे जुड़ते हैं हर थर्सडे को। एंड this is all labor of love for all of us, and he joins us in that. So thank you, Neeraj ji. Thank you for being there. Happy New Year to you, and please be connected with us forever. Thank you. So नीरज नंदा जी हैं, एंड सो थोड़ा सा म्यूज़िक, एंड मेरा कांटेक्ट हो गया है डॉक्टर प्रबोध मल्होत्रा से, तो वो अभी थोड़ी देर में आई बी कॉन्टैक्टिंग हिम, एंड वील टॉक टू हिम देन। তোর 12টা বেজে গেছে, দোকান বন্ধ কর, চাবিটা দে, চাবিটা দে, চাবিটা দে, চাবিটা দে, চাবিটা দে। ঘুরে ফিরে আসে অবদ্ধ নিয়ম নীতি জানাতে, কাটা গেছে ডানা যে পারে না সে পালাতে, অহেতুক বেপারাতে আনাগোনা বেড়ে গেছে, হারাতে পারেনি কারণ তার অনেক তো অতিথি। ছেড়ে গেছে ছবিটি, জেনে গেছে মুক্তা প্রকৃতি, সুখ দাও শরীরই শরীর সমাধি মানে ইত্যাদি প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির দাসত্ব জমে গেছে, আসর তো ঘন্টা আর কাঁসর তো জোরে বাজে, হাজর তো হাট করে খোলা, বিক্রি না হওয়া কলম কাঁধ পড়ে ঝোলা, আস্ত রেখো না ওকে শেষ করে দাও, কাজ পড়ে ঘোড়া হলে দেশ ভরে দাও, পাকা পায়খানা কুয়া আছে, চারটে গবাদি পশু সামলে আসতে খরকানি প্রচুর, পাপিসলে আলু তো পপা ধরনি তো সবই তো কর্মফল, অন্য জল আফটার লোভে পাপ পাবে মৃত্যু কি দাবি, কোথায় যাবি কি ভাবিস কোথায় যাবি। 12টা বেজে গেছে, দোকান বন্ধ কর, চাবিটা দে, চাবিটা দে, চাবিটা দে, চাবিটা দে, চাবিটা দে। তোর 12টা বেজে গেছে, দোকান বন্ধ কর, চাবিটা দে, চাবিটা দে, চাবিটা দে, চাবিটা দে, চাবিটা দে। তোর 12টা বেজে গেছে, দোকান বন্ধ কর, চাবিটা দে, চাবিটা দে, চাবিটা দে, চাবিটা দে, চাবিটা দে। তোর 12টা বেজে গেছে, দোকান বন্ধ কর, চাবিটা দে, চাবিটা দে, চাবিটা দে, চাবিটা দে, চাবিটা দে। হাতে চেকটা না পেলে বল, পেট চালাবো কি করে, কেসটা না খেলে বল, দেশ চালাবো কি করে, কেসটা না রাম বলো জয় মা দুর্গা, আর নাচি তাকি 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 রুম্বা, শরীরটা লিখবি
অসত্য সত্যবাদীরা চাই সব কটা জালি গণধর্ষণ করে সুগ্রীব বালি সারা গায়ে গালি ওটা নোংরা জাত টপ করে খসে পড়া উল্কাপাত দেরি হয়ে গেল তোর রিস চলে গেলি ফসকে গেল রে চান্স মিস করে গেলি পাপিসলে আলুর দম পাপা তরুণী তল সবই তোর কর্মফল অন্য জল আফটার অল লোভে পাপ হবে মৃত্যু কি দাবি কোথায় যাবি কি ভাবিস কোথায় যাবি 12টা বেজে গেছে দোকান বন্ধ কর চাবিটা দে চাবিটা দে চাবিটা দে চাবিটা দে চাবিটা দে তোর 12টা বেজে গেছে দোকান বন্ধ কর চাবিটা দে চাবিটা দে চাবিটা দে চাবিটা দে চাবিটা দে बता दूं कि डॉक्टर प्रबोध मल्होत्रा इज़ गोइंग टू लॉग इन और ये 1000 किलोमीटर MCG मेलबर्न से लेकर SCG जो सिडनी में है वहाँ पर चले हैं एंड ही हैज़ रेज्ड ओवर $50,000 फॉर द McGrath फाउंडेशन. तो एट द एज ऑफ 71 एंड वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू हिम सून. जाइएगा नहीं.
Hello, Manju ji. Thank you for watching. Manju Mittal ji is also watching us, and she's a great friend of this program. So thank you, Manju, for being here. हाजी लोक मक्केनु जानदे। So दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं श्री डॉक्टर प्रबोध मल्होत्रा साहब, और वो रास्ते में कहीं रुके हैं। और लेट मी सी। हेलो डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? एकदम सही। तो मेरे साथ में जुड़े हैं डॉक्टर प्रबोध मल्होत्रा जी, एंड आप उनको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ही इज़ अ स्प्राइटली 71-year-old who's walked 1,000 kilometers from the Melbourne cricket ground to the Sydney cricket ground over 52 days. Is that right, Dr. Saab? That's right. Yes, बिल्कुल, absolutely. वाह, अमेजिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कहते सुनते, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। आई थिंक आप अभी वापस जा रहे हैं मेलबर्न गाड़ी में, एंड हाँ जी, हाँ जी, अभी आप रास्ते में कहीं रुके हैं, एंड इसी हाँ के जी, लिए हाँ आपसे जी, थोड़ी देर लग गई बात करने के लिए। हाँ बट जी, हाँ जी, बट वॉट यू हैव डन इज़ अमेजिंग, एंड आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लेट पता लगा। आज मैंने जब सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड खोला तो हाँ जी, आपका आपकी स्टोरी थी वहाँ पर, एंड आई सेड हाउ डिड आई मिस इट। बट कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर मल्होत्रा। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच मनबीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे अपना प्रोग्राम के लाने के लिए। नहीं, बट आप यू आर 71 एंड यू कवर्ड हाँ जी, कितने किलोमीटर एग्जैक्टली? ऑलमोस्ट 1111 किलोमीटर थे। बीच में न्यू साउथ वेल पुलिस की इंस्ट्रक्शन थी कि यहाँ से यहाँ तक आप पैदल नहीं जा सकते हो, तो उसमें गाड़ी में बैठना। तो ऑलमोस्ट 1100 किलोमीटर्स वी कवर्ड बाय फुट। यस। वाओ। एंड डू यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ डूइंग दीज लॉन्ग वॉक्स, और वाज दिस अ फर्स्ट ऑफ? नहीं 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 नहीं, मैं नॉर्मली वॉक पे जाता हूँ पिछले 25-30 साल से, या ज्यादा हो गया होंगे। तो पर इतना ज्यादा लंबा कभी नहीं किया जीवन में, ये पहली बार है इतना लंबा किया। वाओ। द लॉन्गेस्ट बिफोर आई डिड वाज in India about 600 kilometers. That was about 10 years, 11 years ago when I was a bit younger. Yeah. या आई मीन, बट आई मीन लुक, आई थिंक यस, लोग अमेज्ड हैं, और ग्लेन मैग्रा ने भी कहा कि भाई 71 की उम्र में ये करना। बट आई थिंक अगर आप अपने आप को फिट रखते हैं, एंड इफ यू कीप वॉकिंग, सो एज इज, डज इट मैटर? हैव यू सीन एनीथिंग दैट एज हैज अफेक्टेड योर वॉकिंग, और हैज इट मेड इट बेटर? No, 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 no. मनबीर जी, एज इज नो बैरियर एट ऑल वंस यू मेक अप योर माइंड। और स्पेशली जब आपको मालूम है कि आप ये भगवान के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, देयर इज नो मोटिव, देयर इज नो हिडन इंटरेस्ट, यप। उसके लिए फिर भगवान भी आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको शक्ति देते हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये सब उसी ने किया करवाया है। मेरे में कोई, ना मेरी कोई औकात है, ना मेरी कोई शक्ति है, ये सब ऊपर से ही हो रहा है। चलिए, ये तो आपकी ह्यूमिलिटी है, लेकिन आप पीएचडी हैं इकोनॉमिक्स में, इज दैट करेक्ट? दैट्स राइट। हाँ जी। एंड यू आर अ राइटर, आपने इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में लिखा है, एंड यू हैव लर्न जर्मन, एंड you've spent a lot of your time, young age, in Austria and Germany. Is that correct? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक आपने सुना। हाँ। सो आप ऑस्ट्रेलिया कब आए, और ये ये मैग्रा फाउंडेशन के साथ कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई आपकी? हाँ जी, 1980 में हम लोग माइग्रेट करके आए थे ऑस्ट्रिया से, और तब से हम लोग यहीं पर हैं। 42 साल हो चुके हैं, और इंडिया से निकले हुए 50 साल होने वाले हैं। और
जैसे रिटायर हुआ मैं 65 की एज पे, तो तब से मैं सोच रहा था कि भी इस देश ने हमें इतना बढ़िया जीवन दिया, हमारा भविष्य सुधारा, और हमारे लिए ये बहुत वरदान था कि यहाँ इस देश में आके अपने आप को सेटल करना। हाँ जी। तो अब जैसे उम्र बढ़ रही है तो हमें भी दिख रहा कि हमेशा तो कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। आज हैं हम, कल चले जाएंगे। जी। तो मैं यही चाहता था कि जाने से पहले थोड़ा सा हम इस देश के लिए कुछ करके जाएं, ताकि जो इस देश ने हमारे लिए किया तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना, बजाय इसके कि हम अपने डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी में बने रहें, या वो गाड़ी ये गाड़ी खरीदी, जी। वो तो कुछ साथ में नहीं जाएगा। तो इस देश के लिए कुछ करके जाएं, तो उसके लिए मैं खोज रहा था अभी क्या क्या करें, से थोड़ा सा कर्ज उतार सकें इस देश का। और उसके लिए मैं देख रहा था, तो पिछले साल जब मैं क्रिकेट देख रहा था, यही पिंक टेस्ट पहले दिन मैंने देखा, जी। तो एक ग्रुप न्यू कैसल से आया था, यंगस्टर लोग हैं वो, हाँ इस जी। बार भी आए वो साथ में, द बिग थ्री दे आर कॉल्ड। तो उसमें 20 25 30 साल की एज के लड़के लड़कियां थे। तो उनमें से इंटरव्यू पर एक ने कहा, भाई हम लोग 140 किलोमीटर चल के आए, तो हमने $1,40,000 फंड रेज किया। तो उससे मुझे आइडिया लगा भी, मगरा फाउंडेशन का काम के बारे में जानता था अच्छी तरह से, इनका काम बहुत सराहनीय है जैसे बोलते हैं हम लोग, जी। और बहुत लोग श्रद्धा से करते हैं, ये लोग जितनी सेवा कर रहे हैं समाज में, जो कैंसर अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनके लिए। जी। तो वो जब इंटरव्यू मैंने देखा तो मुझे आइडिया मिल गया भी, ये $1,000 पर किलोमीटर रेज करते हैं, तो मैं क्यों नहीं ट्राई करता भी, मैं एमसीजी से एससीजी जाऊं। तो 1,000 किलोमीटर का फासला जो है रफली, जी। तो अगर $1,000 पर किलोमीटर हुआ तो $1 मिलियन बनना इनको मिल जाएगा। तो उस आइडिया से मैंने एक आध दिन सोच के फिर मैंने जनवरी के एंड के पहले ही इनसे साइन अप कर लिया, मगरा फाउंडेशन से। और उसी बीच में जिन भी दोस्तों से मित्रों से किसी से बात होती थी, वो सब कुछ कहते थे, आर यू क्रेजी, में क्यों पंगा ले रहे हो, हाँ सीधी हाँ बात है। हाँ हाँ। क्यों रिस्क लेना चाहते हो इतना ज्यादा, कुछ हो गया तो सड़क पे चलोगे, फुटपाथ तो है ही नहीं सारी जगह, और बहुत जगह नैरो शोल्डर है या कोई शोल्डर भी नहीं है चलने के लिए। तो कुछ हो गया तो मैंने कहा भी कुछ हो गया तो इसका मतलब है आप कहना चाहते हो भी अगर ट्रक मेरे ऊपर से निकल गया या कार के कोई एक्सीडेंट हो गया तो मेरा क्या होगा। कहा हाँ, क्यों रिस्क लेना चाहते हो। मैंने कहा भी पहली बात तो यह है कि आप तो कोई रिस्क नहीं ले रहे ना। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम रिस्क नहीं लेते। मैंने कहा इसका मतलब कि आप तो अमर हो, आपकी मृत्यु तो कभी नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने कल भी कहा था कि अगर देश के लिए कुछ अच्छा काम करते हुए या सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करते हुए मृत्यु हो जाती है, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मृत्यु तो एक दिन होनी है। नहीं, तो ब्रेव, बजाय आप ब्रेव किसी बात कर रहे हैं आप। हाँ जी। हाँ मतलब मैं दिल से कह रहा हूँ मनवीर जी, इसमें मतलब मैं ऐसे नहीं कि हवाई में बात कर रहा हूँ, जी। दिल से कह रहा हूँ कि अच्छा काम करते हुए आदमी चला जाए, और क्या चाहिए। हम्म। तो मैंने कहा मैं तो ये करने वाला हूँ, मुझे कोई आपका सपोर्ट हो या ना हो, मैं करने वाला हूँ। हम्म। तो तो क्या, आई कमिटेड। या तो क्या तैयारी करनी पड़ी आपको इसके लिए? तैयारी तो जैसा आप समझ सकते हैं पुलिस साहब, इसके लिए मैं ट्रेनिंग तो रोज करता था, वैसे वॉक पे जाता था, पर दैट वाज जस्ट एन एक्सरसाइज। हम्म। इनसे साइन अप करने से पहले इट वाज जस्ट एन एक्सरसाइज। मैं वहाँ मेलबर्न में 1000 स्टेप्स नाम की एक जगह है डैंडिनोंग रेंजेस में, तो उसमें 1000 स्टेप्स हैं, एक्चुअली 1000 सीढ़ी हैं। तो सीढ़ियाँ तो हम लोग नहीं यूज करते, पर पीछे के रास्ते से ऐसे रैंप्स जैसे बना रहता, तो वहां से जाते थे, उसी हाइट पर पहुंचते थे। और उसको डबल कर दिया हमने, डबल ट्रैक शुरू कर दिया। और फिर एक जो एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट जिसके साथ मैं ट्रेनिंग करता था, उसने बहुत साथ दिया। उसने ओके। सारा बताया कि ऐसे अपने को तैयार करो, अपने को ऐसे तैयार करो। फिर वाह। डाइट का उसने चेंज करवाया, स्पेसिफाई किया। क्या किया डाइट और में आपने? हाँ जी, फिर वॉक में आने के लिए भी उसने बताया कि ड्यूरिंग द वॉक ये खाना, वॉक से पहले ये करना, और आफ्टर द वॉक ये खाना। और शाम को मैं पिछले 15 20 साल से मैं कोई डिनर नहीं करता था। मैं 4 4 बजे के बाद, 5 के बाद कुछ नहीं खाता था। तो उसने कहा कि नहीं, आपको डिनर करना पड़ेगा, अदरवाइज वॉक करने के लिए अगले दिन सवेरे आप में एनर्जी नहीं रहेगी। तो यू डेफिनेटली हैव टू हैव डिनर।
उस तरह से उसने काफी जो चेंजेस उसके समझ में आई उसने करवाई, एंड या इट प्रिपेयर्ड मी फॉर द बिग वॉक। वाह। बीच में मैं इंडिया गया था मार्च के एंड में, और जून के एंड तक मैं वहीं था। और वो 3 महीने पूरी गर्मी थी इंडिया में, 45 डिग्री से ऊपर था रोज। लेकिन मैं वहां भी रोज वॉक के लिए जाता था सवेरे 5:30 बजे। वाह। तो उस समय भी कभी कभी 35 डिग्री से होता था, पर आई हैड टू कंटिन्यू टू प्रिपेयर माई, आई वाज प्रीटी सीरियस अबाउट इट, सो आई हैड टू कंटिन्यू। So you started walking in November towards Sydney? हाँ जी, 13 नवंबर को संडे के दिन हमने शुरू किया आउटसाइड एमसीजी को। पूरा मगरा फाउंडेशन भी थी, चैनल 7 ने कवर किया था। उसमें भी 50-60 लोग आए थे सी ऑफ करने के लिए। हाँ जी, तो 13 आपको नवंबर को शुरू। सप्लाईज कैरी करनी पड़ रही थी कि यू वर गेटिंग सप्लाईज, खाना वगैरह? देखिए, उसमें जो वैन हमारे हमने किराए पे ली थी, उसी में खाना पीना सोने का सारा प्रबंध था। उसमें फ्रिज और माइक्रोवेव वो सब था। और खाने पीने का हमारे भाई का रेस्टोरेंट है मेलबर्न में ही, तो उन्होंने पहले तो सप्लाई किया सारा कंटेनर्स पैक करके, दाल सब्जी और साथ में रोटियां पैक कर करके सिल्वर फॉयल में फ्रीजर में डाल दी। और जहाँ भी आपको रुकना है तो थोड़ा बीच में, फिर वो विद इन विक्टोरिया उन्होंने 2-3 बार भेजा। फिर एक बार आप भी वो आए, भाई आया, उसकी पत्नी भी आई। और फिर क्योंकि ड्राइविंग के लिए भी मुझे वॉलंटियर्स चाहिए थे, तो उसमें हेल्प कर रहे थे मित्र लोग। हाँ। एक ने 1 हफ्ता चलाया, फिर दूसरे ने दूसरा हफ्ता चलाया, ऐसे कर करके फिर किसी ने 4 दिन चलाया। तो तो वो 4 आपके दिसंबर साथ को साथ मेरे, चल रही थी गाड़ी? हाँ जी, वो लेफ्ट में चलती थी और मैं राइट हैंड में चलता था, फेसिंग द ऑन कमिंग ट्रैफिक। दैट्स द ओके। लॉ हियर यस। ऑस्ट्रेलिया। या। तो अगर फुटपाथ है तो आप किसी भी तरफ चल सकते हो, फुटपाथ नहीं है तो यू हैव टू वॉक ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड फेसिंग द ऑन कमिंग ट्रैफिक। ओके। और जो गाड़ी मेरे साथ में थी वो मतलब जो भी चलाने वाला था, वो ही हैड टू स्टॉप क्लियर ऑफ द हाईवे जहां भी उसको जगह मिलती थी। तो फिर वो कभी पीछे रहता था, कभी आगे से निकल जाते थे। और बीच बीच में जैसे बरसात आ गई तो मुझे जैकेट चाहिए थी वाटर प्रूफ वाली, या मुझे शू चेंज करने पड़ते थे वो भीज ना जाएं। और फिर बीच में छाले हो गए, कई तरह के चैलेंजेस आए। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और आपने हाँ 4 जूतों के पेयर्स बदले, मैंने सुना है। अच्छा, 4 पेयर मैं लेके चला था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मतलब उसमें काफी उड़ गए। ठीक है, दैट्स एक्सपेक्टेड। फैंटास्टिक। एंड यू, आई हर्ड समथिंग ब्यूटीफुल कि जो रास्ते में लोग थे उनकी काइंडनेस, कि कई लोग आपसे दुकानों में पैसे नहीं लेते थे, या जो फार्मर्स ने आपकी हेल्प की, वो कुछ बताइए, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज वहाँ से। अरे मनवीर जी, क्या बताऊं मैं उसके, इतने मतलब अच्छे लोग हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत जगह, एक जगह नहीं बहुत जगह पर ऐसा हुआ कि हम लोग चल रहे हैं इन द मिडल ऑफ नोवेयर, और सामने गाड़ी आके रुकती है क्लियर ऑफ द हाईवे, वो रोकते हैं और वेव करते हैं। पहले तो वो वेव करते हैं तो वी डोंट नो कि वो वेव कर रहे हैं वैसे ही के। फिर वो कहते हैं कि हम आपके साथ फोटो लेना चाहते हैं, वाह। आप वो वॉक कर रहे हो, आप वो, अच्छा वो डॉक्टर हो जिसको हमने टीवी में देखा था। तो फोटो लेने के बाद फिर वो कहते हैं कि हम डोनेशन देना चाहते हैं, तो हम रसीद काट दें। फिर वो बीच बीच में कोई फार्मर कहते हैं कि कहाँ रुक रहे हो रात को, तो मैं बोलता हूँ भाई मैं तो जानता नहीं, देखते हैं कोई कैरावान पार्क होगा। एक जगह तो ऐसा था कि हमने जो स्केड्यूल सारा प्लान किया था, उसमें हमने एक जगह नाम लिखा हुआ था कॉस्ग्रोव, वहां जाके रुकना था कैरावान पार्क में। और वो फार्मर कहता है कि कॉस्ग्रोव नाम का कोई टाउन नहीं है, ये एरिया का नाम है, जहां आप खड़े हो वो कॉस्ग्रोव है। अच्छा, पूरा जो, हाँ। तो मैंने कहा भी यहाँ तो फिर कैरावान पार्क कहाँ है, तो उसने कहा भी कैरावान पार्क तो यहाँ कोई नहीं है, तो रुकना कहाँ है। तो मैंने कहा भी मैं तो जानता नहीं। तो उसने कहा ये सामने मेरा फार्म है, चलो मेरे साथ में। वाह। तो वहां ले गए, उन्होंने फिर डिनर भी करवाया और मतलब इतनी सेवा करी। फिर अगले दिन सवेरे डोनेशन भी दिया, कैश डोनेशन भी दिया। एक्सलेंट। इट वाज अनबिलीवेबल सपोर्ट ऑनेस्टली। और एक रेस्टोरेंट में हम लोग गए, जैसे ही हम लोग अंदर गए तो रेस्टोरेंट में वो लोग जो बैठे खाना खा रहे थे वो उठ के खड़े हो गए। इट वाज सच एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस, आई हैड टीयर्स इन माय आईज। एब्सोल्युटली। ओनर ने पैसा नहीं लिया, उसने कहा भी जो भी आपको खाना है आप वो बता दो। मैंने कहा भी मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो उसने कहा वेजिटेरियन बनवाएंगे आपके लिए, चिंता मत करो।
और उसके बाद फिर वो कहता कि खाने के तो पैसे लेने नहीं है, कॉफी चाय जो भी आपको खाना पीना है। उसके बाद में मुझे उसने पूछा भी आप फ्रूट तो खाते हो ना? मैंने कहा हाँ जी हाँ। वो अपने कूल रूम में गया और ऑनेस्टली इतनी बड़ी पेटी, वो हाँ डिब्बा, गत्ते का डिब्बा, उसमें आम और अपना केले और दूसरे एप्पल और क्या क्या रख पूरा भर के ले आया। तो मैंने कहा मैं इतने में क्या करूं? वो कहता मैं जानता हूं आप रखने नहीं दोगे, मैं खुद रख के आने वाला हूँ, वैन में रख के आया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बहुत बहुत ही गजब के एक्सपीरियंस हुए। ये ना ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही कि ऐसे ऐसे लोगों से मिलाया जो ह्यूमेन साइड आप देख सकते हो भी, लोगों की कितनी है यहाँ पर भी। बिल्कुल। एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द कम्युनिटी तो ऑब्वियसली देयर विल बी लॉट ऑफ, क्योंकि कम्युनिटी फोकस्ड है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे जो कम्युनिटीज हैं। एब्सोल्युटली, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ना कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट, ग्रेट जॉब, वी आर वेरी प्राउड ऑफ थैंक यू। यू, और हम लोग थैंक यू तो सो सिर्फ आपके ज़रिए से थोड़ा ये एडवेंचर को जी सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट मैडनेस कहाँ लेके जा रही है आपको? मच। हाँ मैंने कल कल भी मीडिया में ये प्रश्न उठा था कई बार, तो हाँ। मैंने कल भी उनको बताया था कि विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। सो टेल अस व्हिच ब्रिज यू वांट टू क्रॉस, व्हिच ब्रिजेस आर यू लुकिंग एट क्रॉसिंग, सो हम लोग उसको जोड़ के पता लग जाएगा हम लोग को कि कहाँ का प्लान है आपका। देखिए भैया, ये जो हुआ है, वॉक हुआ है, मैं तो यात्रा ही मैंने लिखा सब जगह पर, अपने ब्लॉग में भी यात्रा लिखा है इसको, जी जी क्योंकि इट्स नॉट ऑर्डिनरी वॉक। आप जानते हो यात्रा और वॉक में फर्क है। जी। और ये जो हुआ है, ये एक सपना था, उसको रियलिटी में बदल दिया भगवान ने कृपा करके। अभी पूरा संक इन नहीं हुआ है, हम्म। तो धीरे धीरे ये जब सिंक हो जाएगा तो देन आई विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट वेंचर। अभी एब्सोल्युटली। आई थिंक इट्स टू अर्ली। यस। बट प्लीज हम लोगों को पहले बताइएगा। इस बार तो आई एम सो सॉरी, हमें बहुत लेट पता लगा। हम लोग नहीं सिडनी नहीं, वाले हैं, यहाँ डेफिनेटली। पे कई बार खबरें स्लोली आती हैं। और आपके ब्रदर का रेस्टोरेंट क्या नाम क्या है उसका बताइए, वी नीड टू गिव हिम अ बिट ऑफ अ प्लग। हाँ जी, श्योर श्योर। उनका कृष्णा पेट पूजा है करके, वहाँ वेस्ट मेल फुट्सक्रे में। मेलबर्न में। हाँ जी, हाँ जी, मेलबर्न का सबर्ब है वेस्ट फुट्सक्रे। यस। तो वहाँ पर कृष्णा इम्पोर्ट्स और कृष्णा पेट पूजा दोनों दुकानें उनकी है, एक रेस्टोरेंट है, एक दुकान है साथ में ही। तो बीच में से जैसे दरवाजा, वो दीवार तोड़ के वो बना देते हैं, डोर बना देते हैं, उन्होंने बना रखा है, तो वहां से वो सब सामान कर। और अभी कल मैं आपको बताना भूल गया, कल वो लोग आए, भाई भी आया, उसकी पत्नी, उसके बच्चे भी आए वहां से, सिर्फ ये विटनेस करने के लिए और साथ में द लास्ट किलोमीटर साथ में चलने के लिए। ब्यूटीफुल। और दो तीन मित्र लोग भी आए मेलबर्न से अपने परिवारों को लेके, वाओ। क्योंकि मैंने तो केवल वॉक किया ना, लेकिन बिहाइंड द सीन्स देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क। एब्सोल्युटली। वो टीम वर्क था जिसमें बहुत लोगों ने योगदान दिया। तो उसमें वो जो मित्र आए, मतलब आ सकते थे, वो लोग आए अपने परिवारों के साथ, ये सिर्फ मोमेंट, हिस्टोरिक मोमेंट को देखने के लिए और साथ में जीने के लिए। तो ब्यूटीफुल। बहुत बहुत थैंक यू है उन लोगों का, और बहुत लोगों ने इसने जिसमें कंट्रीब्यूट किया, चाहे पैसे से या दूसरे किसी तरीके से सपोर्ट किया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू एंड विशेष धन्यवाद मीडिया को, नहीं तो मीडिया के बिना ये लोग जान ही नहीं सकते थे। नहीं थैंक यू लेकिन सो मच। सी यू हैव बीन एट द पॉइंटेड एंड ऑफ दिस, सो हम लोग तो सिर्फ साइड शो हैं हम लोग। लेकिन कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड ऑफ यू, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव डन, and hopefully next time we'll be there on the sidelines cheering you. Okay. थैंक यू So सो मच। thank you, and that's Dr. Prabodh Malhotra, Melbourne se Baronia. You're from Baronia, correct? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, And बिल्कुल। he's walked 1111 kilometers from the SCG, from the MCG to the SCG, raising funds for the McGrath Foundation pink test के लिए. So thank you. You have a good night. You much deserved rest. आपका बेटा साथ में, उसको बोलिए पैर दबाएं आपके। थैंक यू। चलिए, टेक केयर। ये बाय मैं बाय। फुट स्पा लेके आया था, तो फुट स्पा से उस पैरों को रोज करना पड़ता था। थैंक यू। चलिए, congratulations थैंक यू। and you look after yourself. Take care. थैंक यू सो मच सर। Bye bye. थैंक यू जी, Thank you. नमस्कार। So ये थे डॉक्टर प्रबोध मल्होत्रा, an economist
and a man wearing many other hats, and of course doing something great for the community. To let's play some music and let's see if we can get Chris Mallika Bhadra. 10 बजने वाले हैं लेकिन फिर भी we'll talk to her. मेरा रांझा माही माही मक्का मैं ते मंग रांझे दी हुइयां मेरा बाबल करदा धक्का नी मैं कमली हाँ रे नी मैं कमली हाँ नी मैं कमली हाँ रे नी मैं कमली हाँ नी मैं कमली हाँ मेरा रांझा माही मक्का मेरा रांझा माही 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 मक्का नी मैं कमली हाँ रे नी मैं कमली हाँ हाजी लोक मक्के नू जांदे मेरे घर विच नौशा मक्का नी मैं कमली हाँ रे नी मैं कमली हाँ नी मैं कमली हाँ मेरा रांझा माही मक्का नी मैं कमली तो अभी 10 बजने में 1 मिनट है एंड वी शुड बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम 89.3 FM लाइव. लेकिन हम लोग फेसबुक पर लाइव रहेंगे एंड वील ऑल्सो बी लाइव ऑन अदर मीडिया, लेकिन यूट्यूब पर भी. लेकिन 89.3 FM से 10 बजे वील बी साइनिंग ऑफ. सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए. हैव अ गुड नाइट, टेक केयर एंड वी आर साइनिंग ऑफ ऑन 89.3 FM. வண்டி என்ன 22652 உண்டு உண்டு உள்ள கதை உண்டு. सो दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते, और वी आर ऑफ एयर फ्रॉम 89.3. लेकिन मेरे साथ में क्रिस मल्लिका बद्रा अंधेरे वाले कमरे से जुड़ी हैं. उनके चेहरे पे सिर्फ लाइट है और ये बड़ा एक एम्बियंस क्रिएट कर रही हैं. लेकिन वेलकम एंड हैप्पी न्यू ईयर क्रिस, हाउ आर यू डूइंग? इवनिंग मनवीर, हैप्पी न्यू ईयर. सभी कहते सुनते हैं कि लिसनर्स को हैप्पी न्यू ईयर. मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड गुड गुड. एंड मंजू मित्तल जी ने भी हैप्पी न्यू ईयर कहा है. एंड लेट्स सी व्हाट एल्स इज हैपनिंग देयर. एंड पंकज उपाध्याय इज वाचिंग. एंड मंजू मित्तल ने कहा है कि हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द लिसनर्स. हाँ जी क्रिस, न्यू ईयर रेजोल्यूशन रखा कि नहीं? हाँ, एक रखा है मैंने जी क्या है मनवीर, बताओ? एक, एंड दैट इज कि मुझे इस साल मेलबर्न में स्नो देखना ही है. आई वॉन्ट हैव टू वॉच, आई हैव टू सी स्नो दिस टाइम इन मेलबर्न. 10 साल हो गए हैं, मैंने आज तक कभी स्नो नहीं देखा. अच्छा, तो it doesn't snow that frequently in Melbourne, does it? नहीं, it doesn't, but जितना भी होता है, I want to this time, like I want to go to those places and watch it and just take some pictures. You mean around Melbourne? No, Yeah. Melbourne city में नहीं. हाँ. नहीं, मेन सिटी में नहीं होता. You have to go to those mountainous places to watch them. So that is one of my resolutions. And the other one is obviously mental health, mental peace, which is like top priority. But at the same time, you're saying resolutions are meant to be broken. Because बाकी जो है वो मैंने रखे हैं, मुझे पता है 2 दिन से ज्यादा चलने वाले हैं नहीं, तो उनके बारे में I'm not even discussing. वो रहेंगे नहीं. नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं कि जो रेजोल्यूशंस बनाने हैं आप बनाते हैं, तो उसको दोस्तों को बताएं, तो क्या होता है कि प्रेशर रहता है. क्योंकि लोग पूछेंगे, अच्छा व्हाट हैपेंड अबाउट, कि तुमने बोला था कि रीडिंग करना है ज़्यादा, तो आर यू रीडिंग और नॉट, तो उससे प्रेशर बना रहता है, ऐसा कहा जाता है. Not sure. मेरा तो ये है कि
Most of the resolutions that we make on day one in January, they are like, they don't even survive 1 month. Within half of January, they're all gone. So किस टाइप वाले हैं रेजोल्यूशंस जिससे आपको मुश्किल आती है पूरे करने में? जैसे कभी अगर मैंने रेजोल्यूशन कर लिया कि भाई इस साल आई स्टे अवे फ्रॉम अ स्पेसिफिक फूड, और लाइक आई लव ईटिंग टिरामिसू, सो आई स्टे अवे फ्रॉम टिरामिसू. 1-1.5 महीने जाने के बाद आई एम लाइक, ओ माय गॉड, आई एम क्रेविंग टिरामिसू. एक रात चलो, आई हैव इट. उसके बाद आई जस्ट स्टार्ट इट फॉर 6 more months. नेवर हैपेंस. सो अगर आप जब भी आप जो क्या बोलते हैं लैप्स करते हैं, नॉट relapse, but when you lapse into that bad habit, so rather than see it as a failure, if you just see it as a little bump, then you can probably go back and say, okay, I'll reset. मैंने प्लान किया था कि टिरामिसू नहीं खाना है, लेकिन 1 महीने बाद मैंने एक रात में खा लिया है. नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन. तो वो that inspiration then fails, Manbir. वो होता है कि this is very tasty, let me have it one more time. And then that resolution. and rightfully so. and rightfully so. Yeah, ठीक है. और कैसे वाले चलो ये तो हो गया एवरीबॉडी जो मीठा खाना या गुड फूड, I succumb to it too. लेकिन what other resolutions do you? The other resolution that I've tried making for the last 3-4 years and I have like shamefully failed is I'll not buy any more pair of shoes. हर साल का मेरा ये होता है कि I have enough shoes, that's it, I don't need any more. कितने जूते आपके पास में? मनबीर, ये अब ना पब्लिकली मेरी बेइज्जती हो जाएगी. नहीं क्यों, बताओ यार. 2 पैर, 5 पैर, 10 पैर, 20 पैर, कितने हैं? I own 46 pair of shoes. 46 pairs of shoes. Wow. And I asked that question earlier. क्या आप जूते पॉलिश करती हैं? उनमें से कोई हैं ऐसे पॉलिश करने वाली जिनमें जरूरत पड़े? No. पड़ती भी होगी तो I don't. मेरा वैसे ही चलता है. Do you wear all those 46 pairs? मनवीर, आप आज मेरी क्लास लगवाओगे because if जानकारी के लिए. mom is listening, वो फिर बाद में होगा कि क्या करती हो, you're not saving your money, कुछ कर नहीं रही हो, save your money. तो ये क्लास लग जाएगी आज. चलिए academic interest के लिए कोई सुन नहीं रहा है, तो 2-4 लोग सुन रहे हैं. And Manjusha is not listening, otherwise she would have come out and said something. Yeah. So do you wear 46 pairs? I mean, not at the same time, but I love to kind of rotate go them? around them. Rotate them, but yeah, एक दिन मुझे भी लग रहा था कि भाई तुम अकेली रहती हो, you're by yourself, and owning 46 pair of shoes is a bit too much. You got to save that money, but और उसमें से कई फेवरेट्स होंगे जो मल्टीपल पहनते हैं. लो जी, मंजुषा आ गई हैं, कह रही हैं डोंट आस्क. Okay, what other resolutions do you struggle with? On a serious note, I have been struggling with mental health for a while. So this year I have really, really decided that no matter what happens, no matter who comes in front of me, I'm not going to place anyone over and above my mental sanity. Okay. And are you handling this alone? You're getting help? Or last year I handled this by myself because it was a very bad phase. I was stressful at work. Then in personal life also I went through a very bad phase where I had some severe panic attacks, like बहुत गंदे वाले थे. Having said all of that, having been through all of that, this year my mental health is like, कोई भी कुछ भी बोले, my response will be, I'm sorry, मुझे माफ करें, my mental strength is all I need. Because I've told this to people who are very close to me that, look, I live by myself, I need to take care of myself. So that is something that is non-negotiable for me this year. Okay, good. So you're taking charge of your mental health. You're taking charge of your craziness for shoes. As your mother says, she likes to watch them. You like to watch the shoes more than wear them. So I wear them, and I love some, there are specific pencil heel shoes, stilettos, that obviously I can't wear while I'm driving. So मैं ना क्या करती हूँ, I put them in a separate bag. So when I reach the place, I change my shoes and I just put them on just for photographs, just to look like very feminine and pretty. And back to when I'm driving, मेरे वही फटे हुए small, मतलब normal shoes होते हैं. But those are like my दिल के प्यारे stilettos. Look, I live with a few women myself, so I know that, I know how that is done.
वो कार की अगली साइड पे स्टिलेटोज रखे होते हैं, फिर जैसे ही पहुंचो My सुगी car दौड़। is a mini closet, ऑफ Manbir. कोर्स, उसमें जैकेट है, छतरी है, 3-4 जोड़े जूते हैं, बिल्कुल। ड्रेसेस भी इधर उधर फैली हैं, तो हैंड इट्स लाइक क्रीम्स, हैंड अ क्रीम, हैंड क्रीम, लिपस्टिक, परफ्यूम. लिपस्टिक है। हाँ, एक रनवे लिपस्टिक जो हमेशा आई नीड, हम्म, परफ्यूम, हम्म, एक्स्ट्रा कॉम, दीज आर लाइक ऑलवेज इन द हम्म। कार, ऑलवेज. ये पिघलती नहीं है लिपस्टिक कभी? आई हैव हैड दैट misfortune of lipsticks melting in the 45-50 degree heat in नहीं, my बहुत car. अभी तक तो आई हैवंट कम अक्रॉस दैट सिचुएशन, सो हम्म, आई एम लकी दैट वे. ठीक है। बट कमिंग बैक टू न्यू रेजोल्यूशंस, ऐसा कहा जाता है कि ओनली अबाउट 8% पीपल आर सक्सेसफुल, बट इट इज स्टिल अ गुड आइडिया to keep new year resolutions क्योंकि that gives you inspiration, it resets the clock, and Yeah. we should see ourselves as making progress rather than reaching perfection, because none of us can reach perfection. So अगर आप सोचे कि भाई मैं हर साल 20 पैर खरीदती हूँ शूज़ के, लेकिन इस बार मैंने सिर्फ 15 खरीदे हैं, तो that's progress and we need to recognize that, correct? It is, Manbir. लेकिन वो जो that grief you have on missing out those 5 pair of shoes, it's like I really could have managed to buy those extra 5 pairs, but I couldn't, and that grief lingers on. वो grief रह जाता है आपके साथ कि वो जूते इतने अच्छे थे and you couldn't buy them. And what about that pride that stays there कि भाई इस बार मैंने I have changed something that I was struggling with? That pride is minuscule because when it comes to fashion, like I'm being very vain right now when I say these things, when it comes to going out to a party and you have to look the best, and that pride gets dissolved and that kind of grief takes over. Ki, I should have gotten that pair of shoe, or I should have gotten that dress or that sari, just so that you have that one moment of glory. But on a serious note, like last year I had taken a resolution that I'll finish 200 books because I love reading. Failed miserably. So I was like, nah, this year I'm not going to take any resolution. I'll try to increase my reading, but I'm not going to pin myself on that, because when nahi hota, then I also feel bad ki I had promised myself these books and they are just lying on my shelf gathering dust. And that's what Manjusha is saying, that she'll not allow anybody to throw those shoes away even though they are in poor condition. So you seem to look after your... Now, Mummy, you're talking only about my shoes. You have to also talk about my love of books. How many books have you stored for me? This is not fair. Cover both sides for me, no? ठीक है. So what stops you from reading? Too much of mental distraction with me. Like so many times I have taken a book, I've opened it up, but then so many things keep going on in the mind that I've seen myself focusing on the same word for 15 minutes. And then what has affected is I have realized if I don't read, I can't write. So my blog gets affected. It's been 2 months, I haven't written anything. Although it's like eating inside of me, but I know दिमाग तो खाली है because I haven't read anything. तो लिखूं क्या? So this year I have not resolved on that, but I've internally kind of put somewhere on my to-do list ki I have to finish that. I know which book I have to finish it. So, चलो ठीक है. All the best with your resolutions, and my suggestion would be keep your resolutions, at least have them, share them with friends, and even if you can't complete them, if you made little progress on them, I think that's good enough, and keep watching that progress, I think, rather than think कि भाई ये perfection तक पहुंचना है. Will do, Manbir. Thank you. And we've been joined by Pankaj Yadav. Pankaj, I hope you're still watching. And of course, Mallika Bhadra, who's keeping a strict eye on Chris's statements that she makes here. Anyway, you take care. Look after yourself. Thank you for being patient. Apologies because we were still trying to catch up with Dr. Prabodh Malhotra. He's done a great job. And he's, again, another Melburnian. And all the best. Apna Thank khayal you, rakhna, Manbir. Chris. Have a good night. Bye. You too. Take care. Bye-bye. So that's Chris Mallika Bhadra coming to us from Melbourne. And she does coconut chats and podcast hai unka. So do listen to that. That's all we have for time for. We've gone a little over the time, but that's okay when you're having fun. Have a good night.
I hope you have a great New Year. Look after yourself. 1 2 நண்டு சிண்டு எல்லாம் மேல கீழே உருண்டு உருண்டு சிண்ட பிடிச்சிட்டு சண்டை போடும் சேட்டன் 2 அரக்கோணம் தாண்ட போறோம் அரக்கோணம் தாண்டியாதும் காப்பி 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 வாயில வைக்க முடியலன்னு திட்டினாதான் நம்ம ஹாப்பி கும்பாக ஏறும் பாரு கல்யாண பார்ட்டி உள்ள பூந்து பார்த்து வாங்க டிடி ஸ்டேஷன்ல ஃபீல் பண்ணி பாய் சொல்லி ஏறி நெக்ஸ்ட் சீட்க்கு ஹாய் சொல்லி ஃப்ரெண்ட் ஆக்கும் பாரி பொட்டலம் கட்டி கொண்டாந்த இட்லி பொடி ஷேரி பட்டணும் ஃபீஸ் கட்டணும் காதல் வெட்டணும் எல்லா கதையும் கூறி 2 மணி நேரம் வாழ்க்கையெல்லாம் சேர்ந்து